हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक चाइनीज ड्रामा फाइंड योरसेल्फ, जिसमें सीनियर कॉलेज स्टूडेंट युआन संग और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ही फेंजिंग की क्यूट लव स्टोरी को दिखाया गया है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड कैरेक्टर ही फेंजिंग के साथ, जहाँ वो एक ब्लाइंड डेट पर आई हुई हैं और उनका डेट उनसे कहता है वो ऑलरेडी 32 ईयर की हो गई हैं, हालांकि वो भी 33 का है और वो दोनों अब इतने यंग नहीं रहे, इसलिए उन्हें डेटिंग में टाइम वेस्ट ना करके शादी कर लेनी चाहिए। इस पर फेंजिंग का कहना है उसको अभी शादी नहीं करना है, बल्कि डेटिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करना है और उसे नहीं लगता है डेट करना टाइम वेस्ट है। अब ये सुनकर वो बंदा बोल देता है फेंजिंग माने या ना माने उसकी एज हो चुकी है और वो अब बस एक लेफ्टओवर से ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ऐसे वुमेन जिसे किसी आदमी ने कभी छूना ही नहीं। अब फेंजिंग ये बात पहली बार नहीं सुन रही होती है और वो सोचती है ऐसा क्यों होता है, 30+ होते ही लोग जज करने लगते हैं, शादी कर लो वरना कोई मिलेगा ही नहीं, और प्यार ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, शायद इसलिए लोगों को पिकी नहीं बनना चाहिए, बस सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन उसे बुरा लगता है जब कोई उसके एज पर कमेंट पास करता है और कहता है वो अब यंग नहीं रही, और इससे उसका हौसला बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर लोग क्या कहते हैं उससे भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क पड़ता है जब हम खुद ही मान लेते हैं। लेकिन कुछ गर्ल हैं जो ये सब सुनने के बावजूद भी इन सब बातों पर यकीन नहीं करती हैं। वो सोफिस्टिकेटेड होती हैं और उनके मन में हमेशा एक उम्मीद होती है किसी से प्यार करने की और किसी का प्यार पाने की। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऑफिस में फेंजिंग न्यू इंटर्न का रेज्यूमे स्टाफ मेंबर को देती है और उसमें यंग कॉलेज स्टूडेंट युआन संग का नाम भी होता है। तभी फेंजिंग की दोस्त का कॉल आता है और वो उससे पूछती है वो क्या आज डेट पर जाने वाली है। फेंजिंग उससे कहती है हाँ, लेकिन उसे किसने बताया, और उसकी दोस्त उसको बताती है उसके मुंहफट भाई केन्यांग ने बताया, और उसे तो पता ही है उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग को पता चलता है उसकी एक कोवर्कर जेंग की शादी होने जा रही है और वो यहाँ बाकी एम्प्लॉयज़ को गॉसिप करते हुए भी सुनती है कि किस तरह 30+ होने के बाद डेटिंग करना कितना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबको टाइम से शादी कर लेनी चाहिए। और वो लोग फेंजिंग की एज को लेकर मजाक भी बनाते हैं और जिससे फेंजिंग फिर से थोड़ी दुखी हो जाती है। आगे हम देखते हैं एक एम्प्लॉय जिसका नाम कोंग सियो है, उसकी फ्रेंड सुली का कॉल आता है जो कि उस कंपनी की क्लाइंट भी है, और वो उससे कहती है उसके बॉस मिस्टर लूमिंग का मूड अच्छा नहीं है क्योंकि उनका डॉग मिसिंग है और वो अमेजिंग डेकोरेशन कंपनी से कांटेक्ट होने की भी बात कर रहे हैं, और अगर उसे उनके गुस्से का सामना नहीं करना है तो वो खुद ना आकर किसी और को भेज दे। और आगे हम देखते हैं चोंग हुआन जो कि वो भी वहाँ का एक एम्प्लॉय है, उसको ऑफिस में घूमता हुआ एक डॉग मिलता है और ये वही मिस्टर लूमिंग का मिसिंग डॉग है जिसे फेंजिंग को रास्ते में मिल गया था। चेंग हुआन सभी से पूछता है ये डॉग किसका है, क्योंकि अगर मिस फेंजिंग ने देख लिया तो वो फाइन लगा देंगी। और तभी फेंजिंग आती है और कहती है ये उसने लाया है और उसने फाइन भी भर दिया। तभी चोंग से आकर फेंजिंग से रिक्वेस्ट करती है वो न्यू इंटर्न युआन संग को क्लाइंट की हेल्प करने के लिए भेज दे, इसलिए फेंजिंग युआन संग का नाम लेकर बुलाती है, लेकिन उस वक्त वो ऑफिस में नहीं होता है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे मेल लीड कैरेक्टर युआन संग की। युआन संग अपने दोस्त का प्रोफेसर ही केन्यांग से मिलने जाता है जो कि ही फेंजिंग का ट्विन ब्रदर है, और उसी ने फेंजिंग से रिक्वेस्ट की थी वो युआन संग को इंटर्नशिप पर रख ले और उसका ध्यान भी रखें। अब यहाँ युआन संग केन्यांग को बताता है वो अभी तक ऑफिस में पहुँचा ही नहीं और मिस फेंजिंग नाराज होंगी, तो केन्यांग उसे बताता है आज फेंजिंग का मूड अच्छा है और शायद उसे आज उसका पहला प्यार मिल जाए, क्योंकि 10 साल पहले उसने अपने सीनियर को प्रॉमिस किया था अगर वो दोनों 10 साल बाद भी सिंगल रहते हैं तो वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। और इस बात पर युआन संग को यकीन नहीं होता है, तो केन्यांग कहता है मुझे भी यकीन नहीं होता अगर वो उसकी बहन ना होती तो, और उसे पता है फेंजिंग एक एलियन है और ली हाओ मियाओ एक अजीब सन की इंसान, और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। युआन संग को ये सब एक लेम जोक लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। आगे हमें एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम है काई मिन मिन, जो कि मिस्टर लूमिंग की नीस है और वो एक डांस स्टूडियो चलाती है, और वहाँ युआन संग आता है और वो दोनों साथ में डांस करते हैं। इधर फेंजिंग नाराज होती है क्योंकि युआन संग अब तक काम पर नहीं पहुँचा, इसलिए वो उसको कॉल करके ऑफिस में बुलाती है, लेकिन युआन संग कह देता है वो क्लाइंट से मिलने साइट पर जा रहा है और वहाँ उसकी ज़रूरत है, और ये कहकर वो कॉल काट देता है। फेंजिंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर उसने अपने भाई से प्रॉमिस नहीं किया होता तो उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता। और अब फेंजिंग भी साइट पर जाती है जहाँ मिस छाओ सेट की अरेंजमेंट को लेकर उस पर गुस्सा करती हैं, इसलिए मजाक में युआन संग डेकोरेशन को ख़राब कर देता है, जिससे मिस छाओ और ज़्यादा नाराज़ होकर जाने लगती हैं।
इसलिए फेंजिंग उन्हें रोकती है और झुककर माफ़ी मांगने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कमर में दर्द हो जाता है और मिस छाओ चली जाती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं युआन संग फेंजिंग की बैक को मसाज कर रहा होता है और कहता है उसको क्या ज़रूरत थी 90 डिग्री झुकने की। और फेंजिंग मन में बोलती है अगर ये इतना हैंडसम ना होता तो वो उसका मुंह तोड़ देती। फिर वो उसे समझाती है एल्डर्स का कहना है माफ़ी झुक कर दिल से मांगनी चाहिए। इस पर युआन संग कह देता है कि ये सब कितना ओल्ड फैशन है और ये बात फेंजिंग को ठीक से सुनाई नहीं देती है, इसलिए वो वापस पूछती है और तब वो उससे कहता है वो आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। और ये सुनकर फेंजिंग स्माइल करती है। मसाज करते वक्त युआन संग फेंजिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से अनकंफर्टेबल होकर वो मसाज करना बंद कर देता है। आगे हम देखते हैं मिस छाओ अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आती हैं और पता चलता है वो फेंजिंग का सीनियर ली हाओ मियाओ है, जिससे शायद उसे प्यार हो गया था। और कॉलेज टाइम में वो दोनों साथ में काफ़ी फन किया करते थे, लेकिन हाओ मियाओ को साउथ पोल पढ़ने जाना पड़ता है और वो फेंजिंग से प्रॉमिस लेकर जाता है अगर वो 10 साल बाद सिंगल मिले तो वो साथ हो जाएंगे। लेकिन अब फेंजिंग उसको उसके फियांसे के साथ देखकर दुखी हो जाती है। वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हैं और हाओ मियाओ हंसता है ये जानकर अब बस फेंजिंग ही सिंगल बची हुई है। वो उसे अपना वेडिंग कार्ड देता है और कहता है 10 साल पहले की बात पर कौन यकीन करता है और अब उसे भी कोई सूटेबल पर्सन देखकर शादी कर लेनी चाहिए। फेंजिंग उसको कांग्रेस बोलती है और कहती है उसे लगा ही था जब वो दोनों मिलेंगे वो अपना वेडिंग कार्ड ही देगा, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी वो भी उसको सूटेबल पर्सन और एज को लेकर ताना मारेगा। और अब फेंजिंग का दिल टूट जाता है और वो मन में सोचती है उसने तो हाओ मियाओ की बात पर यकीन किया था और शायद आज तक करती आई थी। उसे लगता था शायद हाओ मियाओ उसके लिए बेटर है और उसकी लव स्टोरी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और रोमांटिक है, एकदम मांगा स्टोरी जैसे। लेकिन वो गलत थी क्योंकि उसे डंप कर दिया गया और वो बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गई। तभी हाओ मियाओ उसको अपनी वाइफ की ब्राइड्समेड बनने को बोलता है और फेंजिंग उसको हाँ बोल देती है और वहाँ से चली जाती है। युआन संग ये सब नोटिस करता है और उसे फेंजिंग की फिक्र होती है, इसलिए वो उसके पीछे जाता है और यहाँ फेंजिंग टैक्सी में बैठने ही वाली होती है। युआन संग उसे रोक देता है और पूछता है क्या वो ठीक है और फेंजिंग हंसकर बोलती है वो ठीक क्यों नहीं होगी और चली जाती है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग न्यूली वेड्स कपल को देखती है और मन में सोचने लगती है वो 32 ईयर की हुई तो क्या हुआ, उसके दिल में अभी भी सच्चे प्यार पाने की तमन्ना है और उसे किसी सूटेबल पर्सन के साथ सेटल नहीं होना और ऐसा चाहना गलत है क्या। और उसे ऐसा प्यार चाहिए जिसके बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाए और रात भर जग कर बातें करें, जिसका हाथ पकड़कर वो आगे का सफ़र तय करें, जिसके बारे में सोचते ही उसके स्टमक में बटरफ्लाइज दौड़ने लगे। वो प्यार जो उसके दिल को छू जाए, कोई ऐसा जिसके बारे में सोचते ही उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, कोई ऐसा जिसे वो लाखों की भीड़ में भी पहचान जाए और उसकी लाइफ में ऐसा प्यार एक दिन जरूर आएगा। तभी ऊपर से फेंजिंग के ऊपर पानी गिरता है और वो अपने सपनों से बाहर आ जाती है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग मिस्टर लूमिंग से मिलने जाती है और मिस्टर लूमिंग उसके लेट आने पर गुस्सा करते हैं और चिल्लाते हैं। हालांकि फेंजिंग उन्हें बताने की कोशिश करती है उसे टाइम का पता नहीं था, लेकिन मिस्टर लूमिंग उसे बोलने ही नहीं देते और कहते हैं आखिर वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैसे बन गई, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ ही नहीं है। जो भी हो वो अब उसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे और वो अब वहाँ से जा सकती है। अब ये सुनकर फेंजिंग और ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि आज उसके साथ गलत ही हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मिस्टर लूमिंग कहते हैं वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, इससे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन फेंजिंग उसे सॉरी मांगती है और कहती है ये सब उसकी गलती है। वैसे मिस्टर लूमिंग भी इतने बुरे इंसान नहीं हैं और वो फेंजिंग को चेंज करने के लिए कपड़े मंगवाते हैं क्योंकि वो नोटिस करते हैं फेंजिंग भीगी हुई है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फेंजिंग पार्क बेंच पर बैठी हुई है और तभी वहाँ युआन संग आता है। और अब अगली सुबह फेंजिंग को युआन संग के सपने आते हैं जिसमें वो दोनों काफ़ी करीब आ रहे होते हैं, जिससे वो डर जाती है और सोचती है उसे ऐसा सपना क्यों आया, क्या उसके दिल में युआन संग के लिए कोई फीलिंग है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और तभी उसे याद आता है कल रात वो युआन संग के साथ ड्रिंक कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं याद। और अगर हम पिछली रात की बात करें तो फेंजिंग और युआन संग साथ में डिनर और ड्रिंक कर रहे होते हैं। ड्रंक फेंजिंग उसे हाओ मियाओ के बारे में बताती है कि वो साउथ पोल पर अकेला था, एकदम अकेला, जहाँ उसे कोई डेट करने वाला नहीं था, इसलिए शायद वो उसे डेट करती। लेकिन अब वो शादी कर रहा है, पर कोई बात नहीं, वो उसके लिए खुश है।
लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आता है डेट करना इतना मुश्किल क्यों है, और शायद उसने अपना पहला प्यार पाने का मौका खो दिया, और शायद ये दिन उसकी लाइफ में कभी ना आए। यॉन संग उसे कहता है ये सच नहीं है और ये उसका आखिरी भी नहीं है, कोई उसे ज़रूर डेट करेगा। इस पर फैंजिंग उसे एकटक देखने लगती है और कहती है उसकी आंखें बिल्कुल स्टार की तरह चमक रही हैं, और क्या वो उसे डेट करेगा। और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फ्लैशबैक यहीं एंड हो जाता है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग और कैनियंग अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उसके पेरेंट्स कैनियंग को गुस्से भरी नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि वो एक प्ले बॉय है और उन्हें पता चला है कि उसने फिर से एक लड़की का दिल तोड़ दिया, इसलिए वो चाहते हैं वो स्कूल डॉर्म में शिफ्ट हो जाए, और ये बोलकर वो चले जाते हैं। फैंजिंग कैनियंग को परवर्ड बोलती है और उससे पूछती है इस बार कौन था, और वो उसे वीडियो दिखाता है जिसमें एक गर्ल उसके डोर पर खड़ी रो रही होती है, और तभी ड्रंक फैंजिंग वहाँ आती है और वो भी रोने लगती है, और फिर वो दोनों गले पकड़कर फनी वे में रोने लगते हैं और कन्या उनको जैसे तैसे संभालता है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग वर्क पर जाती है और मिसिंग डॉग को उसके ओनर तक पहुंचाने के लिए पोस्टर प्रिंट करती है, और वो यॉन सॉन्ग की नज़रों से भी बच रही होती है क्योंकि उसे याद नहीं है कल रात नशे की हालत में उसने क्या किया, और वो जब भी पीती है उसे हैंडल नहीं होता है और वो कोई ना कोई तमाशा कर देती है। तभी यॉन सॉन्ग उसको गुड मॉर्निंग बोलता है और पूछता है क्या वो कल रात अच्छे से सोई, और फैंजिंग कंफ्यूज्ड होकर हाँ बोलती है और मन में कहती है वो कल रात की बात ना करे। यॉन सॉन्ग उसको याद दिलाता है उसने कुछ प्रॉमिस किया था, और अब क्या वो ये सोचने में लगी है वो उस वक्त नशे में थी। फैंजिंग उसे कह देती है नशे की हालत में प्रॉमिस करवाना मतलब उसका फ़ायदा उठाना है, और वैसे भी उसे ड्रंक पर्सन की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है जब तक कोई बेकार बात ना हो वो उसे करने को तैयार है। पर यॉन सॉन्ग नेवर माइंड बोलकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग अपना मिसिंग डॉग ढूंढने जाते हैं और उन्हें फैंजिंग का रोना याद आता है, और वो उससे प्रॉमिस भी किए थे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करेंगे, इसलिए अब वो डिसाइड करते हैं वो अमेजिंग डेकोरेशन कंपनी को एक और मौका देंगे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फैंजिंग यॉन सॉन्ग को ऑफिस में बुलाती है उसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करने के लिए, और वो उससे ये भी पूछती है कल रात उसने ऐसा क्या प्रॉमिस किया था। यॉन सॉन्ग उसे बताता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गई थी। फैंजिंग को इस बात पर यकीन नहीं होता है और उसे लगता है वो मजाक कर रहा है क्योंकि वो ऐसी बातें नशे में भी नहीं बोल सकती। यॉन सॉन्ग बताता है उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था वो सीक्रेटली डेट करेंगे और अपने डॉग को वॉक पर ले जाएंगे, और वैसे तो वो कहना नहीं चाहता था लेकिन फैंजिंग ने उसका फ़ायदा भी उठाया है, और कल रात उसने उसे किस भी किया था और ये भी कहा था ये उसका फर्स्ट किस है, इसलिए वो उसे ट्रेजर करे। अब फैंजिंग ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि क्या करे, इसलिए वो फ़ोन पर बात करने लगती है और यॉन सॉन्ग को वहाँ से जाने का इशारा करती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फैंजिंग मिसिंग डॉग का पोस्टर लगाने निकलती है और अपने आप को समझाने की कोशिश करती है वो ड्रंक थी और उससे ये हो गया, लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया। तभी हम देखते हैं वो डॉग भागकर यॉन सॉन्ग के पास चला जाता है और यॉन सॉन्ग फैंजिंग से उसका नाम लेकर बोलता है वो आज ऑफिस से जल्दी निकल गई, और फैंजिंग बताती है वो इस मिसिंग डॉग के ओनर को ढूंढ रही है, और तभी वो नोटिस करती है यॉन सॉन्ग ने उसका नाम लेकर बुलाया, इसलिए वो उसको वार्न करती है वो ऑफिस के बाहर भी उसकी डायरेक्टर है। यॉन सॉन्ग कहता है हाँ वो समझ गया, और फैंजिंग उससे ये भी कहती है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक एल्डर होकर उसने एक यंगर बॉय को किस कर लिया, और वैसे भी जब वो 18 साल की थी वो 8 साल का था, इसलिए वो इसे रोमांटिक किस ना समझे। यॉन सॉन्ग कहता है अगर ये बड़ी बात नहीं है तो वो उसे दोबारा किस क्यों नहीं करती है, और फैंजिंग पीछे हट जाती है। यॉन सॉन्ग कहता है अब उसे नहीं याद तो वो भी प्रिटेंड करेगा उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फैंजिंग उसे रोकती है और कहती है ठीक है वैसे तो उसे पता है वो बस उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो भी अपने वादों की पक्की है। यॉन सॉन्ग उसे कहता है वो बस चाहता है फैंजिंग उसके साथ उसके डॉग को वॉक पर ले जाए जिससे लड़कियां उससे दूर रहें और उस पर लाइन ना मारे, और वो भी उसका अकेला देखकर उसका फ़ायदा ना उठाए, और इस पर फैंजिंग उस पर गुस्सा करती है। तभी यॉन सॉन्ग को उस मिसिंग डॉग का पोस्टर लगा हुआ मिलता है जिसे उसके ओनर मिस्टर लूमिंग ने लगाया था, और जो उसे लाएगा वो उसे 10,000 युआन रिवॉर्ड देंगे।
आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग अपना मिसिंग डॉग लेने आते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है कि फेंजिंग ने ये सब पैसों के लिए किया था, इसलिए वो उसे रिवॉर्ड मनी देते हैं। लेकिन फेंजिंग को पैसों से कोई मतलब नहीं है और वो बस उस डॉग को सही हाथ में देना चाहती है, इसलिए वो मिस्टर लूमिंग को साबित करने के लिए बोलती है ये डॉग उन्हीं का है। और मिस्टर लूमिंग नाम लेकर बुलाते हैं, लेकिन वो डॉग उनके पास नहीं जाता है, इसलिए फेंजिंग को यकीन हो जाता है ये उनका नहीं है और वो देने से मना कर देती है और कहती है उसे उनके जैसे बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने उस डॉग को अपना बताया। और तब मिस्टर लूमिंग उसको लपचॉम बुलाते हैं और ये सुनते ही वो डॉग उनके पास चला जाता है। और मिस्टर लूमिंग बोलते हैं फेंजिंग को पैसे और रेपुटेशन दोनों चाहिए और वो भी ऐसे बहुत से लोगों से मिले हैं। आगे हम देखते हैं फेंजिंग घर जाती है और मिस्टर लूमिंग का दिया हुआ एड्रेस ढूंढती है, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता है और उसके पेरेंट्स बताते हैं कैनियांग उसके रूम से एक ड्रेस लेकर गया था। फेंजिंग तुरंत जाती है और कैनियांग से वो ड्रेस मांगती है क्योंकि कल उसे वापस करना है। कैनियांग उसे फिर से वीडियो दिखाता है जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गुस्से में उस ड्रेस को काट रही होती है और उसे देखकर फेंजिंग चिल्लाने लगती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं ही कैनियांग और योनसोंग मॉर्निंग जॉग पर गए होते हैं। योनसोंग कैनियांग से पूछता है यह अजीब है, मिस फेंजिंग इतनी ब्यूटीफुल है फिर भी आज तक किसी को डेट नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है। कैनियांग उसको बताता है ये सब उसी की गलती है क्योंकि जो भी लड़का फेंजिंग को लाइक करता था वो उसे बुली करके भगा देता था और अब तो ऐसा हो गया है कि प्ले बॉय भी उससे दूर ही रहते हैं। और वो योनसोंग से कहता है वो ही क्यों नहीं फेंजिंग को डेट करता है। और इस पर एक्साइटेड होकर योनसोंग पूछता है क्या सच में, लेकिन कैनियांग मजाक कर रहा होता है और योनसोंग को वार्न करता है अब क्या वो उसका ब्रदर इन लॉ बनना चाहता है, इसलिए योनसोंग को कहना पड़ता है वो भी मजाक कर रहा था। आगे हम देखते हैं फेंसिंग ब्रिज के पास खड़ी होती है और अपने ही ख्यालों में खोई होती है और योनसोंग उसे देखकर स्माइल करता है और उस रात के बारे में सोचने लगता है जब वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। फेंसिंग उसे कही थी अगर वो उससे 10 साल पहले मिली होती तो वो उसे जरूर डेट करती। योनसोंग पूछता है अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इस पर वो उसके चेस्ट को पिंच करती है और कहती है वो हमेशा लेट आता है और जल्दी चला जाता है और काम भी ढंग से नहीं करता है। तो योनसोंग उससे प्रॉमिस करता है अब ऐसा नहीं होगा और फ्लैशबैक यहीं पर एंड हो जाता है। और अब योनसोंग फेंजिंग के पास जाता है और उससे कहता है वो दोनों एक साथ काम करते हैं इसलिए अब उन्हें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए और उसने तो उसे किस भी किया था। फेंसिंग इस बात पर योनसोंग से बोल देती है वो चुप हो जाए वरना वो उसकी सैलरी काट देगी और थोड़ा डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखे। लेकिन योनसोंग उसकी बात कहाँ मानने वाला है, वो उसके और करीब आ जाता है और उसको टीच करता है। आगे हम देखते हैं फेंसिंग हाओ मियाओ से प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिलती है, लेकिन हाओ मियाओ टॉपिक से अलग हटकर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने लगता है और वो फेंसिंग को एक ओल्ड मैन की फोटो दिखाता है और बताता है ये उसकी गर्लफ्रेंड का कजन है और उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है वो उससे एक बार डेट पर मिल ले, लेकिन फेंजिंग उसको मना कर देती है और कह देती है उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। और ये सारी बात योनसोंग सुन लेता है और वहाँ आ जाता है। वो फोटो देखता है और फेंजिंग से कहता है हाओ मियाओ उसको एक ओल्ड फैटमैन के साथ सेट करना चाहता है और वो अपने बॉयफ्रेंड को बताना भी जरूरी नहीं समझी। और ये बात सुनकर फेंजिंग और हाओ मियाओ दोनों शॉक्ड रह जाते हैं और योनसोंग हाओ मियाओ से बोल देता है वो फेंजिंग का बॉयफ्रेंड है और वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और की ब्राइडमेड बने क्योंकि वो पहले ही 3 बार बन चुकी है। और वो फेंजिंग को भी मना करता है और वो उसकी बात मान भी जाती है और उसको वहाँ से जाने को बोलती है। और अब योनसोंग के वहाँ से जाने के बाद हाओ मियाओ कहता है उसका बॉयफ्रेंड काफी यंग है इसलिए वो समझ नहीं पाया, तो योनसोंग उसका बॉयफ्रेंड है। इस पर फेंजिंग उसको क्लियरली बोल देती है उसकी गर्लफ्रेंड भी तो उससे काफी छोटी है, फिर उसको क्या प्रॉब्लम है और उसे फर्क नहीं पड़ता लोग उसको कैसे देखते हैं, ये लोगों की मर्जी है और वो अब उसकी वाइफ की ब्राइडमेड नहीं बनेगी। उसे जितना अपनी गर्लफ्रेंड को पैम्पर करना है करे, लेकिन दूसरों से उम्मीद ना करे वो उसकी हर बात माने क्योंकि वो उसकी होने वाली वाइफ है, सबकी नहीं। आगे हम देखते हैं कैम ने प्रोफेसर कैनियांग की क्लास अटेंड करती है और उनके क्वेश्चन पूछने पर वो फनी डांस करने लगती है और सब उसे देखकर हंसने लगते हैं इंक्लूडिंग कैनियांग। और पता चलता है कि उसने बेट लगाई थी अगर प्रोफेसर ही कैनियांग को उसका नाम याद नहीं रहता तो वो उसको ऐसा करना पड़ेगा और इसलिए वो फनी डांस करती है और ही कैनियांग कहता है वो अब से उसका नाम याद रखेगा। क्लास के बाद कैमिन को उसके अंकल मिस्टर लूमिंग पिकअप करने आते हैं और वो उसके बर्थडे पर उसको अपार्टमेंट गिफ्ट करते हैं। मिनमिन ये भी बताती है कि वो बर्थडे पार्टी में किसी को प्रपोज करने वाली है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है। यहाँ फेंजिंग मिस्टर लूमिंग के ऑफिस में उनका वेट करती है
और उसके बाद वो उनके लिए एक मैसेज छोड़ती है जिसमें वो ड्रेस के लिए सॉरी बोलती है और रिवॉर्ड मनी वापस कर देती है। सीन चेंज होता है और मिस्टर और मिसेज जी टीवी देख रहे होते हैं और शादी की बात को लेकर आर्गू करने लगते हैं और कहते हैं उन्होंने जो दूसरों की शादियों में इतना कुछ दिया है वो कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि उनके बच्चों की तो शादी होने नहीं वाली। वैसे तो फेंजिंग के फादर को कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फेंजिंग अगर पूरी लाइफ भी सिंगल रहती है तो वो उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन उसकी मदर उनका अपोज करती हैं और कहती हैं जब वो जिंदा नहीं रहेंगे तब क्या। तो उसके फादर कहते हैं अगर खैनियांग जैसा कोई मिलता है तो इससे अच्छा सिंगल ही रहना ठीक है। और इनके आर्गुमेंट से पक कर फेंजिंग डिनर टेबल से उठकर चली जाती है और अपने डॉग बेलर को घुमाने ले जाती है। फेंजिंग दुखी मन से बेंच पर बैठी होती है और तभी वहाँ पे योनसोंग आता है। फेंजिंग योनसोंग के डॉग को क्यूट बोलती है और उसे हाओ मियाओ से बचाने के लिए थैंक यू भी बोलती है और कहती है अगर वो टाइम पर नहीं आता तो वो पता नहीं क्या करती। और फेंजिंग ये भी चाहती है कि उनके बीच हुए एग्रीमेंट को योनसोंग सीक्रेट ही रखे, क्योंकि वो नहीं चाहती कि आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और वैसे भी अगर उसे किसी ने यंग बॉय के साथ घूमते हुए देख लिया तो वो बातें बनाने लगेंगे। योनसोंग कहता है उसे लोगों की बातों से इतना फर्क क्यों ही पड़ता है। तो फेंजिंग कहती है उसे नहीं पड़ता तो क्या हुआ, उसके पेरेंट्स को तो पड़ता है और ये सब बात वो ऑफिस में भी किसी को ना बताए वरना वो उसे जॉब से निकाल देगी। और योनसोंग उसकी ये सब बातें सुनकर बस स्माइल करता है। अगले दिन ऑफिस में कॉन्ग से और फेंजिंग साथ में लंच करते हैं। कॉन्ग से और फेंजिंग को एक और ब्लाइंड डेट के लिए सेट करती है जो कि 37 ईयर के हैं और अपने डेस्टिनी लव का इंतजार कर रहे हैं। अब फेंजिंग को ये इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है इसलिए वो ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब देख कर चेंग योनसोंग को बताता है। योनसोंग फिर से फेंजिंग को सेट करने में लगी हुई हैं और योनसोंग ये जानकर थोड़ा जेलस फील करता है। अगले दिन सुबह फेंजिंग सो रही होती है और डोरबेल बजने से गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है उसका भाई ही कन्यांग है। और डोर खोलने पर पता चलता है योनसोंग आया हुआ है और वो उससे पूछती है वो इतनी सुबह यहाँ पर क्या कर रहा है। योनसोंग उसे बताता है कि प्रोफेसर खैनियांग ने उसे ब्रेकफास्ट पर बुलाया है। तो फेंजिंग उसे बाहर वेट करने को बोलती है, लेकिन योनसोंग घर के अंदर आ जाता है और फेंजिंग को याद आता है वो अभी अभी जगी है, इसलिए वो तुरंत फ्रेश होने के लिए भागती है। इधर योनसोंग फेंजिंग का रूम देखने लगता है जहाँ उसे फेंजिंग के बचपन की पिक्स मिलती है। तभी फेंजिंग वहाँ पर आ जाती है और बिना परमिशन उसके रूम में घुसने के लिए गुस्सा करती है, इसलिए योनसोंग उससे सॉरी बोल देता है और फेंजिंग सरप्राइज हो जाती है और कहती है अगली बार से वो ध्यान रखे। आगे हम देखते हैं फेंजिंग की मदर खैनियांग और फेंजिंग के बचपन के किस्से सुनाती हैं कि कैसे वो दोनों आपस में बहुत लड़ते थे और खैनियांग फेंजिंग से डरता था। खैनियांग कहता है वो बस फेंजिंग के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था वरना वो कोई उससे डरता नहीं था। और तभी फेंजिंग की मदर योनसोंग से अचानक पूछ लेती हैं कि क्या वो सिंगल है और इस पर खैनियांग को लगता है वो योनसोंग को अपना सन इन लॉ बनाना चाहती हैं, इसलिए उसकी मदर क्लियर करती हैं वो फेंजिंग की बात नहीं कर रही हैं, वो अपने नीस के बारे में बात कर रही हैं। और अब सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं लेकिन फेंजिंग को ऑफिस के काम की वजह से जाना पड़ता है और वहाँ वॉशरूम में फेंजिंग का सामना फिर से मिस्टर लूमिंग से होता है और मिस्टर लूमिंग फिर से फेंजिंग को गलत समझ लेते हैं और उन्हें लगता है फेंजिंग ये सब जानबूझकर उन्हें फंसाने के लिए कर रही है और वो उससे पूछते हैं अगली मुलाकात उनकी कब होने वाली है। लेकिन फेंजिंग को अब और ज़्यादा सफाई नहीं देना है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं फेंजिंग अपने फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें अपने पहले किस के बारे में बताती है और उसके फ्रेंड्स बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जानने के लिए कि कौन था। और फेंजिंग बताती है कि वो एक यंग बॉय था और वो ड्रंक थी। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग को फेंजिंग द्वारा लगाया हुआ पोस्टर मिलता है और वो सोचने लगते हैं क्या उन्होंने फेंजिंग को गलत समझ लिया। और इससे पहले उन्हें ये भी पता चला था फेंजिंग वहाँ बस मिस्टर ली की हेल्प करने आई थी। और अगले दिन ऑफिस में मीटिंग के बाद योनसोंग फेंजिंग को शाम के 6 बजे पार्क में आने को बोलता है। सीन चेंज होता है और हम फेंजिंग और योनसोंग को पार्क में देखते हैं। योनसोंग फेंजिंग को डेट पर जाने से मना करता है तो फेंजिंग उससे पूछती है वो क्या गुस्सा है, उसे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। इस पर योनसोंग फेंजिंग की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है ब्लाइंड डेट पर जाने से अच्छा वो उसे कंसीडर क्यों नहीं करती है, क्या वो उसके लिए बेटर चॉइस नहीं है, क्या सच में वो उसके लिए कुछ फील नहीं करती। और तभी एक गर्ल आकर उनको इंटरप्ट कर देती है और योनसोंग से फेंजिंग के बारे में पूछती है। योनसोंग उसको बताता है फेंजिंग उसकी गर्लफ्रेंड है। अब फेंजिंग को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो डॉग के पीछे भागती है और कंफ्यूज होकर सोचने लगती है क्या अभी योनसोंग ने उससे कन्फ्यूज किया या वो बस उससे मजाक कर रहा था। और तभी मिस्टर लूमी का डॉग लवचाम भाग कर उसके पास आ जाता है और मिस्टर लूमी भी उसके पीछे आते हैं। फेंजिंग वापस मिस्टर लूमी को देखकर नर्वस हो जाती है क्योंकि मिस्टर लूमी हमेशा उसे गलत समझते हैं, लेकिन इस बार वो फेंजिंग से सॉरी बोलते हैं और एक्सप्लेन करते हैं पहले उनसे गलतफहमी हो गई थी। अब रात का वक्त होता है और बारिश हो रही होती है। तभी अचानक फेंजिंग खैनियांग के रूम में आती है और वो डर जाता है। उसके बाद वो दोनों साथ में बैठकर हॉरर मूवी देखने लगते हैं
और फैंजिंग खैनियांग से पूछती है उसे कैसे पता चलेगा अगर उसे किसी से प्यार हो जाए तो। खैनियांग उसे बताता है वो अपने दिल से पूछे, क्या किसी को देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है? वो उसे नहीं देखना चाहती है फिर भी क्या उसे देखना चाहती है? और वो उसे दूर भागना चाहती है लेकिन ऐसा लगता है सब कुछ उसकी तरफ खींच रहा हो। और ये सब जानने के बाद फैंजिंग को नींद नहीं आती है और वो योनसोंग के कन्फेशन के बारे में सोचने लगती है। और उसे याद आता है जब वो पहली बार योनसोंग से मिली थी उसे कुछ फील हुआ था और इसलिए वो खैनियांग की बात मानकर योनसोंग को इंटर्नशिप के लिए हायर कर लेती है। और तब उसे लगा था वो बस एक अट्रैक्शन था और कुछ नहीं, लेकिन अब वो कंफ्यूज्ड है। आगे हम देखते हैं क्लास में प्रोफेसर खैनियांग के मिनमिन का मजाक बनाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो उनके ऑफिस में जाती है और उनके चेयर पर ग्लू लगा देती है। तभी वहाँ सुई और खैनियांग आ जाते हैं। सुई फैंजिंग की दोस्त भी है और खे मिनमिन डोर के पीछे छुप जाती है। मिस सुई खैनियांग को स्ट्रिक्टली वार्न करती हैं और कहती हैं उन दोनों ने कॉलेज टाइम में डेट किया था, ये बात यहाँ पर किसी को पता चलना नहीं चाहिए। लेकिन खे मिनमिन सब कुछ सुन लेती है और सुई की जाने के बाद खैनियांग वहाँ खे मिनमिन को देखता है और उससे पूछता है कहीं उसने कुछ सुना तो नहीं। और वो जाकर ग्लू लगी हुई चेयर पर बैठ जाता है और खे मिनमिन वहाँ से भाग जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग और उसके कोवर्कर कॉन्ग से शॉपिंग मॉल में आए हुए थे। वहाँ योनसोंग को खे मिनमिन के साथ देखते हैं और उन्हें गलतफहमी हो जाती है खे मिनमिन उसकी गर्लफ्रेंड है। कॉन्ग से और योनसोंग को बुलाने वाली होती है लेकिन फैंजिंग उन्हें डिस्टर्ब करने से मना कर देती है और वो दोनों दूसरे साइड चले जाते हैं। हैवी रेन की वजह से फैंजिंग मॉल के बाहर टैक्सी का वेट कर रही होती है और योनसोंग के मैसेज पढ़ रही होती है। तभी अचानक उसे कोई पुश करके भागता है जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन योनसोंग वक्त पर आकर उसे बचा लेता है और वो कहता है वो चाहे हजारों बार उसके मैसेजेस पढ़ ले, लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं करेगी तो उसे पता नहीं चलेगा वो क्या सोच रही है। वो फैंजिंग को क्लियर करता है वो बस उसके जूनियर्स थे, वो उसे गलत ना समझे। लेकिन फैंजिंग को लगता है गलत समझने वाली कोई बात है ही नहीं, वैसे भी वो उसे कभी लाइक नहीं करने वाला। और कॉन्ग सेओ को भी यही लगता है, वो उससे डरता है और मे भी उसे लगा हो वो डेस्परेट है लव के लिए, इसलिए वो उस पर तरस खा रहा है। तो योनसोंग उससे कहता है हर कोई अपने बॉस से डरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे हेट करता है, और सच तो यही है वो उसे सच में लाइक करता है। अब दरअसल फैंजिंग को इस बात का डर है वो एक दूसरे को कितना भी लाइक कर लें, लेकिन इन जजमेंटल लोगों के बीच वो एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। फैंजिंग कहती है उसे प्रपोज किए हुए बस 24 आवर ही हुए हैं, वो इस पर इतना प्रेशर क्यों डाल रहा है। एंड जस्ट बिकॉज वो हैंडसम है इसका मतलब ये नहीं वो तुरंत हाँ बोल देगी। वो काम स्किप करता है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है बस इसलिए क्योंकि वो इतना हैंडसम है। तो क्या हुआ अगर वो 32 ईयर की है, तो स्टिल वो एक इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट वुमेन है। और हाँ वो उसकी केयर करती है, उसे लाइक भी करती है, लेकिन वो हमेशा उसके भाई का स्टूडेंट रहेगा और उसका इंटर्न, और उससे 10 साल छोटा, इसीलिए लोग उसे ही जज करेंगे, ताने मारेंगे। बातों ही बातों में फैंजिंग कन्फेस कर लेती है वो भी योनसोंग को लाइक करती है, और ये सुनते ही वो खुशी के मारे बैठ जाता है। फैंजिंग को लगता है वो रो रहा है, लेकिन योनसोंग उठता है और उसे किस करता है और फैंजिंग स्पीचलेस हो जाती है। तभी टैक्सी भी आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में फैंजिंग को पता चलता है आज योनसोंग का बर्थडे है और वो बीमार है, इसलिए वो ऑफिस भी नहीं आया। वो उसको कॉल और मैसेज करती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है क्योंकि उस वक्त योनसोंग सो रहा होता है। फैंजिंग को उसकी फिक्र होती है, इसलिए वो अपने भाई से उसके घर का एड्रेस मांगती है और वहाँ पर जाती है। योनसोंग उसे देखकर रिलैक्स फील करता है। बारिश होने की वजह से रास्ते में फैंजिंग भीग गई थी और उसकी तबीयत खराब ना हो इसलिए योनसोंग उसे शावर लेने को बोलता है। उसके बाद फैंजिंग पूरे दिन योनसोंग का ख्याल रखती है और जब वो जगता है वो बर्थडे केक लेकर आती है। योनसोंग बहुत खुश होता है और उसे लगता है लॉर्ड बुद्धा ने उसको ब्लेस किया है, और अगर उसे फीवर ना होता तो फैंजिंग उसके साथ ना होती, इसलिए वो विश मांगता है वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए। यूजुअली विश मन में मांगते हैं लेकिन योनसोंग ऐसा नहीं करता है और फैंजिंग उसे मना भी नहीं करती है लेकिन हाँ भी नहीं बोलती है। तभी योनसोंग को फन करने का सोचता है और वो फैंजिंग के लिप्स के पास केक लगाता है और उसे किस करता है। फैंजिंग सोचती है ये गलत है लेकिन फिर भी उसे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। वो उसे फिर से किस करता है और वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं एंड देन दे स्पेंड द नाइट टुगेदर। अगली सुबह फैंजिंग बिना कुछ कहे घर चली जाती है और नेक्स्ट डोर पर उसे खैनियांग मिलता है, तो वो उसे रात में घर ना आने का सिचुएशन एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन खैनियांग को फर्क नहीं पड़ता है और वो उससे कहता है योनसोंग अभी एक स्टूडेंट है तो उनके बीच कुछ हो ये पॉसिबल नहीं है, और अगर वो उसे लाइक भी करती है तो वो उसे कभी लाइक नहीं करने वाला क्योंकि कॉलेज में सारी लड़कियां उसके पीछे पागल हैं। फैंजिंग की मदर भी उसको सुनाती हैं और उन्हें लगता है एज गैप को लेकर कहीं लोग बातें ना बनाने लगे, इसलिए उसको योनसोंग से दूर रहना चाहिए। फैंजिंग को ये सब सुनकर अजीब फील होता है और उसे लगता है वो शायद ही उन्हें कभी ये सब बता पाए।
खैनियम फेंजिंग को ऑफिस छोड़ने जाता है और फेंजिंग को इसी बात की चिंता होती है कि वन नाइट स्टैंड के बाद वो योन सॉन्ग को कैसे फेस करेगी। और मैसेज में उसके फ्रेंड उसको बोलते हैं वो नॉर्मली बिहेव करे, इसलिए वो ऐसा ही करने की कोशिश करती है। लेकिन योन सॉन्ग को सामने देखकर वो एम्बेरस हो जाती है और पैनिक होकर वो स्टोर रूम में भागती है और खुद को समझाने की कोशिश करती है वो बस वन नाइट स्टैंड था और दोनों एडल्ट हैं, उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। तब योन सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है जिससे फेंजिंग डर जाती है और वो उससे कहता है वो अब तक उसके जवाब का वेट कर रहा है, लेकिन फेंजिंग को थोड़ा और टाइम चाहिए होता है, इसलिए वो उसे संडे तक का टाइम देता है और वो कहता है उसे हाँ के सिवा कुछ नहीं सुनना। योन सॉन्ग उसे मजाक में ब्लैकमेल भी करता है, अगर वो हाँ नहीं बोली तो वो मिस्टर ली और खैनियन से कंप्लेन कर देगा कि फेंजिंग ने उसे सेक्सुअली हरास किया था जब वो बीमार था और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया था। फेंजिंग को इस बात पर यकीन नहीं होता है वो ऐसा बोल सकता है, तो वो कहता है उसी ने बोला था, वो बच्चा है और बच्चे कुछ भी बोल सकते हैं। आगे हम देखते हैं कॉन्ग सेओ को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और को भी डेट कर रहा है और वो उस गर्ल से मिलती है। उसे पता चलता है उसे चीट किया गया है, जिससे कॉन्ग सेओ बुरे मूड में वापस आ जाती है और ये सब कुछ चैंग युआन और फेंजिंग से शेयर करती है। इवनिंग में फेंजिंग की आंट घर पर आती हैं और उससे शादी और बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगती हैं, लेकिन फेंजिंग के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो चुप रहना बेटर समझती है। तभी उसको कॉल आता है और वो वहाँ पर जाती है। उसकी प्रेग्नेंट नो सायू गुस्से में होती है और उसका कहना होता है शादी के बाद एक लड़की का कोई वजूद नहीं होता है, उसकी कोई मर्जी नहीं होती है, वो बस एक वाइफ और बहू बनकर रह जाती है और वो बस इतना चाहती थी कि जॉब क्विट करके वो अपने होने वाले बच्चे को सारा टाइम दे, लेकिन उसका हस्बैंड इस बात के लिए नहीं मान रहा है। सीन चेंज होता है, फेंजिंग ब्लाइंड डेट पर गई होती है और पता चलता है उसका डेट मिस्टर लूमिंग है। मिस्टर लूमिंग को लगता है ये फेट है, दोनों बार बार एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन फेंजिंग मिस्टर लूमिंग को बोल देती है वो बस उनसे माफ़ी मांगने आई है क्योंकि वो किसी और को लाइक करती है। मिस्टर लूमिंग फेंजिंग से पूछते हैं अगर वो उस पर्सन को लाइक करती है तो प्रॉब्लम क्या है। फेंजिंग बताना तो चाहती है लेकिन वो बता नहीं पाती है, पर मिस्टर लूमिंग गेस कर लेते हैं दोनों के बीच एज गैप है और वो उसका कोवर्कर है। दरअसल फेंजिंग को डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, तो मिस्टर लूमिंग उसे समझाते हैं ज़्यादातर लोग उसे ताने मारेंगे, कुछ लोग तो उसे सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होने वाला और कंपनी के अपने रूल्स भी हैं, वो किसी एक को जॉब से निकाल देंगे, इसलिए अगर उसे इन सब प्रॉब्लम से बचना है तो उसे इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना होगा। और वो जिसे लाइक करती है वो यंग है, तो क्या पता बाद में उन दोनों का ब्रेकअप भी हो जाए। फेंजी को ये ठीक नहीं लगता है, लेकिन वो क्या करे, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। इधर योन सॉन्ग फेंजी को डेट पर ना जाने के लिए मैसेज करता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए वो थोड़ा सैड होता है। कॉन्ग सेओ और चैंग युआन भी उसी मॉल में डिनर करने गए होते हैं। कॉन्ग सेओ वहाँ फेंजिंग और मिस्टर लूमिंग को एक साथ खुश देखती है और वो जेलिस फील करती है क्योंकि हाल ही में उसका ब्रेकअप हुआ है। आगे हम देखते हैं योन सॉन्ग कैम मिमी की बर्थडे पार्टी में गया होता है, लेकिन वो बस फेंजिंग के बारे में सोच रहा होता है और उसके मैसेज का वेट कर रहा होता है। तभी एक क्लासमेट उसको वार्न करता है कैम मिमी उससे सबके सामने अपना लव कन्फेस करने वाली है और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। कैम मिमी योन सॉन्ग से कहती है वो उसको सच में लाइक करती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, लेकिन योन सॉन्ग उसे सॉरी बोल देता है और कहता है वो पहले से ही किसी और को लाइक करता है और वो भी उसके आंसर का ही वेट कर रहा है। कैम मिमी उसे आगे कुछ और बोलने से रोक देती है और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करती है और वो कहती है वो हार नहीं मानेगी और उसका वेट करेगी जब तक कि उसका ब्रेकअप नहीं हो जाता या फिर वो किसी और को लाइक नहीं करने लगती। पार्टी के बाद मिनमिन बस का वेट कर रही होती है और योन सॉन्ग से पूछती है वो अब उसे इग्नोर तो नहीं करेगा, लेकिन योन सॉन्ग कहता है वो हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे और बस में बैठते ही वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और रोने लगती है क्योंकि उसका दिल बुरी तरह से टूट गया होता है। और अगली सुबह मिस्टर लूमिंग मिनमिन को जबरदस्ती जगाते हैं और उन्हें मिनमिन को दुखी देखकर बुरा लगता है, इसलिए वो उसे चेयर अप करते हैं और कहते हैं उसे योन सॉन्ग का ब्रेकअप होने का वेट करना चाहिए और वो भी वही कर रहे हैं, सही टाइम का इंतजार। मिनमिन को ये आइडिया अच्छा लगता है और अब वो गिव अप नहीं करेगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड में हम देखते हैं फेंजिंग योन सॉन्ग से मिलती है और वो कहता है इतनी भी क्या जल्दी थी उसे रिजेक्ट करने की, वो रात तक का तो वेट कर ही सकती थी। फेंजिंग का कहना है उसके पास कोई ऑप्शन ही कहा था सिवाय हाँ बोलने का और वो पहली बार किसी को डेट करने जा रही है, उसे नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा है, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट है, क्या वो अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसके कलीग्स और पेरेंट्स को पता चला तो तमाशा बन जाएगा, लोग बातें बनाएंगे और वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकती है और वो तो उसकी लाइफ में एक और माइलस्टोन साबित होगी, तो एक टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए इतना सफ़र क्यों करना। उसकी फ्रेंड और उसके भाई ने भी कॉलेज टाइम में सीक्रेटली डेट किया था और उसे तब पता चला जब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया।
और अगर वो भी इस तरह से रह सकते हैं तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब ये सब सुनकर योन सॉन्ग बहुत हर्ट होता है और उसे देखता रह जाता है और बोलता है वो साथ हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा और अगर उनका ब्रेकअप भी हो जाता है तो उनके अलावा कोई और नहीं जानेगा। इसे सीक्रेट नहीं अफेयर बोलते हैं और उसे ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए। और ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात में फेंजिंग मिस्टर लूमिंग को मैसेज करके ये बात बताती है कि कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मिस्टर लूमिंग ये जानकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो भी यही चाहते थे और खुशी से नाचने लगते हैं। कैमिल उन्हें वियर्ड डांस करते हुए देखती है और वो भी उनके साथ डांस करने लगती है। फेंजिंग को अब रिग्रेट होता है और वो योन सॉन्ग को मैसेज करना चाहती है लेकिन नहीं करती है और उसे नींद नहीं आती है, इसलिए वो हॉल में पानी पीने जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी मदर से पूछती है इमेजिन उसे कोई डेट करना चाहता है लेकिन उन्हें किसी वजह से उनका रिलेशनशिप छुपाना पड़ रहा है, तो इस पर उनका क्या ओपिनियन है। उसकी मदर उस पर बरस पड़ती है और उन्हें लगता है उसके ब्लाइंड डेट ने ये बात बोली है और इसलिए फेंजिंग इतनी परेशान थी। वो गुस्सा होती है और कहती हैं क्या उसे नहीं लगता सीक्रेट रखना मतलब मिस्ट्रेस रखने जैसा ही है और वो इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खैर वो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि प्रेशर में आकर वो कोई गलत डिसीजन ले ले और अगर उसे कोई राइट पर्सन नहीं मिला तो वो कभी शादी ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसे ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे वो ऐसी रिलेशनशिप में रहे। अगले दिन कंपनी में चैंग युआन अपना इंजर्ड फेस लेकर आता है और कॉन्ग सियाओ उसे बैंडेज देने का सोचती है, लेकिन एक कलीग जिसका नाम क्विंकिंग है वो पहले ही वहाँ आ जाती है और चैंग युआन को बैंडेज लगाती है और ये देखकर कॉन्ग सियाओ जेलस फील करती है। उसके बाद कॉन्ग सियाओ फेंजिंग के ऑफिस में जाती है और ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। उसे लगता है वो और मिस्टर लूमिंग अब साथ हैं और फेंजिंग इससे पहले कुछ क्लियर करती वो उसे कॉन्ग्रेचुलेसन बोलकर चली जाती है। योन सॉन्ग फेंजिंग को इग्नोर करता है और जब वो उसके साथ लंच करने के लिए बोलती है तो वो एक्सक्यूज देकर क्लाइंट से मिलने चला जाता है और फेंजिंग सैड हो जाती है। तभी मिस्टर लूमिंग का मैसेज आता है और वो उसे लंच पर इनवाइट करते हैं। वो वहाँ जाती है और मिस्टर लूमिंग उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। फेंजिंग कह देती है योन सॉन्ग बेटर पर्सन डिजर्व करता है जो उसे सीक्रेट ना रखे। इवनिंग में फेंजिंग योन सॉन्ग के अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट करती है और वो काफी लेट आता है और उसे ऊपर इनवाइट करता है। फेंजिंग को उसकी मदर की कही हुई बात याद आती है और वो योन सॉन्ग से कहती है वो उसे सच में लाइक करती है। योन सॉन्ग कहता है वो उसे लाइक करती है लेकिन फिर भी छुपाना चाहती है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, उस पर डाउट करती है। फेंजिंग को लगता है उसका डाउटफुल होना नॉर्मल है क्योंकि वो 32 ईयर की है, कोई टीनेजर नहीं जिसे लगता है प्यार के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दो और वो हर मुश्किल से जीत लेंगे। योन सॉन्ग और ज्यादा नाराज हो जाता है और कह देता है वो क्या यहाँ उसको लेक्चर सुनाने आई है, तो फेंजिंग को लगता है वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहा है और बेवजह उसकी बातों को ट्विस्ट कर रहा है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं और योन सॉन्ग गुस्से में बोल देता है उसने उसे इग्नोर किया था लेकिन वो फिर भी उसके पीछे घर आ गई और अब वो कहीं और पे भी जा नहीं सकता है। फेंजिंग को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन योन सॉन्ग उसे रोक देता है और कहता है वो जब मनाया उसकी लाइफ में आई और जब मनाया चली गई, वो ऐसा क्यों करती है। फेंजिंग कह देती है कल उसे उसका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर वो आराम से उसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन योन सॉन्ग ऐसा नहीं चाहता है, वो उसे इग्नोर करना नहीं चाहता। इसलिए वो फेंजिंग से कहता है वो 3 मंथ तक इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे और अगर उनके बीच सब कुछ ओके रहा तो उन्हें सबको बताना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी लाइफ ऐसे नहीं रह सकता है। फेंजिंग शॉक्ड होती है ये जानकर योन सॉन्ग उसके साथ पूरी लाइफ रहने का सोच रहा है। उसने भी कभी छुपाने का प्लान नहीं बनाया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। योन सॉन्ग फेंजिंग को ट्रिक करता है और उससे कहता है वो अपने चेहरे से हाथ हटा ले, वो कुछ नहीं करेगा और ऐसा करते ही वो उसे किस करता है। फेंजिंग एनॉयड हो जाती है एंड देन ही किसेस हर अगेन और अब वो पूरी रात चैटिंग करते हैं और फेंजिंग इतना खुश हो जाती है कि वो बेड से नीचे ही गिर जाती है और उसके बैक में फिर से पेन हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में फेंजिंग ब्लश करते हुए और अपने बैक पर हाथ रखे हुए आती है और योन सॉन्ग के पूछने पर वो बताती है वो रात में बेड से नीचे गिर गई थी। इस पर वो कहता है उन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है। योन सॉन्ग सबके सामने उससे फ्लर्टी वॉइस में बोलता है वो मसाज देने में एक्सपर्ट है और उसे एक बार ट्राई करना चाहिए।
लेकिन फैंजिंग उसे इशारों में वार्न करती है। तो यॉन सॉन्ग कहता है उसकी मॉम के साथ भी अक्सर ये होता रहता है और ये सुनकर उसकी कोवर्कर हंसने लगती है। यॉन सॉन्ग उसे चुपके से एक नोट और कैंडी देता है और वो अपने कैबिन में चली जाती है। उसकी कोवर्कर मजाक में यॉन सॉन्ग से कहती है वो मिस फैंजिंग को टीज ना करे, आखिर क्यों उसे इतनी जल्दी मरना है। यॉन सॉन्ग कहता है मिस फैंजिंग इतनी क्यूट है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। आगे हम देखते हैं नोट पढ़कर फैंजिंग बहुत खुश होती है क्योंकि यॉन सॉन्ग को ऑरेंज फ्लेवर्ड केस चाहिए और तभी उसकी कलीग वहाँ आती है और वो फैंजिंग को ब्लश करता हुआ देखकर उसे लगता है उसे फीवर है और इस पर फैंजिंग चुप रहना बेटर समझती है और उसकी कलीग ऑरेंज कैंडी लेकर चली जाती है और फैंजिंग को अफसोस होता है। मिस्टर लूमिंग और कैम में साथ में लंच करते हैं और उन्हें फैंजिंग और यॉन सॉन्ग का सेपरेटली मैसेज आता है कि वो अब रिलेशनशिप में हैं और इस वजह से दोनों दुखी हो जाते हैं। और यहाँ मिनमिन के फ्रेंड्स खैनियांग को बताते हैं यॉन सॉन्ग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से वो काफी सैड है और उसने उसकी क्लास बस इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो यॉन सॉन्ग के करीब रह सके। मिनमिन डॉट रूम में अदर गर्ल्स को उसके बारे में गॉसिप करते हुए सुनती है कि उसको यॉन सॉन्ग ने डंप कर दिया और उसकी फ्रेंड जिसका नाम जेनी है वो वहाँ पर आती है और वो उन गॉसिप गर्ल से लड़ना चाहती है, लेकिन मिनमिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो जेनी को अपार्टमेंट की दिखाती है जो उसे मिस्टर लूमिंग ने दिया था और रेनोवेशन के बाद उसे वहाँ रहने के लिए इन्वाइट करती है। इवनिंग में फैंजिंग अपने डॉग को घुमाने ले जाने के लिए रेडी होती है। उसके डैड नोटिस करते हैं वो इतना हैवी मेकअप लगाई है। नेक्स्ट डोर पर उसको एक्साइटेड खैनियांग भी मिल जाता है और वो उसे यॉन सॉन्ग और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है और उसे लगता है ऑफिस में से ही कोई है और वो यॉन सॉन्ग पर नजर रखने के लिए बोलता है, लेकिन फैंजिंग मना कर देती है क्योंकि वो किसी कोवर्कर की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहती। खैनियांग कहता है यॉन सॉन्ग उसका स्टूडेंट है इसलिए वो इतना कर सकती है। फैंजिंग मन में बोलती है वही उसकी गर्लफ्रेंड है और आजकल उसका पूरा ध्यान यॉन सॉन्ग पर ही है और वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फैंजिंग यॉन सॉन्ग से मिलती है और उससे उसका फोन मांगती है। यॉन सॉन्ग उसका फिंगरप्रिंट और आईडी अपने फोन में ऐड कर देता है ताकि जब फैंजिंग का मन हो वो एक्सेस कर सके। फैंजिंग उस फोटो के बारे में पूछती है तो वो उसे बताता है उसने वो फोटो बस स्कूल ग्रुप में शेयर की थी ताकि लड़कियां उसे सिंगल समझकर कोई होप ना रखें। फैंजिंग को ये भी अच्छा नहीं लगता है इसलिए यॉन सॉन्ग ये दोबारा ना करने का प्रॉमिस करता है और उसके बाद वो दोनों डॉग घुमाने ले जाते हैं। दरअसल फैंजिंग इसलिए डर जाती है क्योंकि वो पिक्चर उसके भाई ने देख लिया था और वो गैस कर सकता है वो फैंजिंग का ही हाथ था। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमी अपने दोस्त जिसका नाम स्टीवन है उससे बात करते हैं और स्टीवन कहता है अगर उसके पास टाइम मशीन होता तो वो पास्ट में जाकर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता और उसका ख्याल रखता, लेकिन अब उसका बेटा रिबेलियस बन गया है और उसकी सुनता ही नहीं है और आगे चलकर उसे उसका बिजनेस संभालना है। कॉन्ग से अपनी दोस्त सूली से मिलती है और कहती है वो सैड है मिस्टर लूमी के साथ वो डेट पर नहीं जा पाई। सूली उससे कहती है वो मिस्टर लूमी को झेल नहीं सकती। सूली उसे 1 साल का जिम मेंबरशिप भी गिफ्ट करती है और कॉन्ग से वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहले से उसमें जाना चाहती थी जो कि हाल ही में खुला है और काफी एक्सपेंसिव है और उसके योगा ट्रेनर इंडिया से हैं। आगे हम देखते हैं फैंजिंग अपने कलीग के साथ लंच करती है और सौ बाई कॉन्ग से को चेयरअप करने के लिए पार्टी रखने का सोचती है और फैंजिंग से कंपनी एक्टिविटी फंड से पे करने के लिए बोलती है, लेकिन फैंजिंग खुद की जेब से पे करने के लिए मान जाती है और तभी वहाँ यॉन सॉन्ग आता है और वो उनसे बोलता है कि क्या वो उनके साथ बैठ सकता है। सौ बाई कहती है क्योंकि वो हैंडसम है और अगर उसे मिस फैंजिंग से डर नहीं लगता है तो वो बैठ सकता है। यॉन सॉन्ग का कहना है वो उनके बीच इश्यूज क्रिएट ना करें क्योंकि मिस फैंजिंग उससे नाइसली बिहेव करती हैं। वो सब यॉन सॉन्ग की प्लेट में लेग पीस देखकर भी जेलस फील करती हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं मिलता है और यॉन सॉन्ग कहता है उसे हमेशा मिलता है और यॉन सॉन्ग वो लेग पीस फैंजिंग की प्लेट में रख देता है और उसके कलीग्स ऑ करती हैं। आगे हम देखते हैं यॉन सॉन्ग खैनियांग से मिलने कॉलेज जाता है और खैनियांग उससे उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। इस पर यॉन सॉन्ग कहता है 3 मंथ्स बाद अगर वो साथ रहते हैं तो वो उससे मिलवाएगा। सो खैनियांग को लगता है यॉन सॉन्ग बस कैम मिमनी को अवॉइड करने के लिए फेक गर्लफ्रेंड का ड्रामा कर रहा है और उसने भी यही किया था। सीन चेंज होता है और खैनियांग फैंजिंग और उसके दोस्त चैट करते हैं और सॉयू बताती है उसने जॉब से रिजाइन कर दिया और अब वो पूरा टाइम अपने बेबी को देगी और सब सॉयू की बेटर फ्यूचर के लिए विश करते हैं। तभी यॉन सॉन्ग फैंजिंग को ज्वाइन करता है और उसका सन ग्लासेस निकाल लेता है, लेकिन फैंजिंग वापस पहन लेती है और उसे एक रिटर्न एग्रीमेंट देती है जिसके हिसाब से वो पब्लिक में थोड़ा दूरी बनाकर रखेगा और कलीग के सामने अजीब हरकतें नहीं करेगा और सोशल मीडिया पर फोटोज भी नहीं शेयर करेगा। यॉन सॉन्ग को फैंजिंग का एग्रीमेंट मानना पड़ता है
और उसके बाद वो दोनों हॉरर मूवी देखने जाते हैं। फैंजिंग सोचती है योन सॉन्ग के साथ मूवी देखना कितना रोमांटिक है और वो डरने का इमेजिन करती है जिसमें योन सॉन्ग उसको किस करता है और ये सब बातें सोच सोच कर वो ब्लश करने लगती है और फिर वो मन में सोचती है वो हॉरर सीन में जानबूझ के डर जाएगी और फिर योन सॉन्ग उसे, लेकिन मूवी खत्म हो जाती है और ऐसा कुछ नहीं होता है और उसे अफसोस होता है उसने मूवी से पहले एग्रीमेंट की बात क्यों की थी। योन सॉन्ग कहता है प्रोफेसर खैनियांग ने उसे बताया था फैंजिंग को हॉरर मूवी देखना पसंद है और उसे डर नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यूनिक है। और फैंजिंग ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है, वो जानबूझकर डरने का नाटक नहीं की। योन सॉन्ग कहता है वो डरने का नाटक कर उसे किस करना चाहता था और उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन कोई नहीं, 3 मंथ बाद वो जरूर करेगा। वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और योन सॉन्ग फैंजिंग की तरफ बढ़ता है और उसके शोल्डर पर गिरा हुआ पॉपकॉर्न खाता है और फैंजिंग को लगता है वो उसे किस करने जा रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और योन सॉन्ग उससे कहता है वो पब्लिक में है, उसे क्या लगा था वो क्या करने वाला है और ऑकवर्ड फैंजिंग प्लस करते हुए चली जाती है। कार में बैठे वो सोचती है पहला प्यार भी कितना अमेजिंग है, ऐसे जैसे कि ठहरे पानी में उड़ती हुई लहरें। आगे हम देखते हैं फैंजिंग किसी काम से मिस्टर लूमी की हेल्प करने जाती है और उसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करते हैं और उसकी आंट उन्हें साथ देख लेती हैं और उन्हें लगता है वो फैंजिंग के बॉयफ्रेंड हैं। और अगली सुबह उसकी आंट मिस्टर लूमी और फैंजिंग के बारे में गॉसिप करती हैं और उसकी मदर को बताती हैं फैंजिंग को एक गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड मिल गया है और वो उनकी जल्द से शादी करा दें। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग मस्त रेडी होकर ऑफिस जाती है और अपने पेरेंट्स से बता देती है वो आज रात अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली है, तो वो उसका वेट ना करें। और उसकी मदर का शक यकीन में बदल जाता है, आंट वोंग ने सच बोला था, फैंजिंग मिस्टर लूमी को डेट कर रही है। ऑफिस जाते वक्त रास्ते में फैंजिंग का हाथ एक मास्क लगाया हुआ लड़का पकड़ता है और वो डर जाती है और पता चलता है कि वो योन सॉन्ग ही है। वो उस पर चिल्लाती है वो गुंडों की तरह हाथ पीछे करके मास्क पहने क्यों घूम रहा है, उसे अभी अभी हार्ट अटैक आने वाला था। योन सॉन्ग उससे सॉरी बोलता है और फ्लॉस देता है और फैंजिंग बहुत खुश हो जाती है और उस पर चिल्लाने के लिए उसे सॉरी बोलती है। उसके बाद वो दोनों सेपरेटली ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में फैंजिंग उन फ्लावर्स में ही खोई रहती है और उसे योन सॉन्ग का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है वो वैसे ही करेगा जैसा कि कार्ड में लिखा है, लेकिन फैंजिंग को तो कोई कार्ड मिला ही नहीं, इसलिए वो पैनिक होकर उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। उसे डर होता है कहीं इस पर दोनों का नाम लिखा हो और किसी को मिल गया तो। और योन सॉन्ग उसे कंफर्ट करता है और कहता है उसने शायद कार्ड को रास्ते में ही खो दिया होगा और उस पर वह फैंजिंग का ही नाम लिखा था। और ये जानकर फैंजिंग थोड़ा रिलैक्स होती है। योन सॉन्ग उसे सॉरी भी बोलता है और वो काफी दुखी भी होता है क्योंकि वो बस फैंजिंग को खुश करना चाहता था, लेकिन उसने उसे 2 बार डरा दिया। तो वो डिसाइड करता है वो ऑफिस में थोड़ी दूरी बनाकर रखेंगे और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फैंजिंग को भी बुरा लगता है और वो मन में सोचती है गलती उसकी थी, उसे सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। आगे हम देखते हैं चेंगे और कॉन्गसे एक सेल्स एग्जीबिशन पर गए होते हैं और कस्टमर्स को योन सॉन्ग का डिजाइन ज्यादा पसंद आता है। कॉन्गसे उसकी तारीफ करती है और चेंग वेन कहता है उसका डिजाइन ज्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है और अगर कोई मैन सेलेक्ट करता तो उसे ही करता है। और फिर दोनों आर्गुमेंट करने लगते हैं। इधर फैंजिंग की मदर एक फैमिली मीटिंग रखती हैं क्योंकि फैंजिंग बाहर है और ये उसके बारे में ही है और खैनियांग जानकर बहुत एक्साइटेड होता है। इस बार वो टॉपिक का हिस्सा नहीं है। मिसेज ही को लगता है उनकी बेटी एक मैरिड मैन को डेट कर रही है और अगर ऐसा नहीं है तो वो उनसे छुपा क्यों रही है। खैनियांग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि आजकल वो डॉग को घुमाने के लिए भी मेकअप लगाकर जाती है। मिस्टर ही को लगता है ये फैंजिंग की मदर की ही गलती है क्योंकि वो ही हमेशा बोलती रहती है इसकी शादी हो गई, उसकी शादी हो गई और दुनिया भर की शादी हो गई और इस वजह से फैंजिंग ने स्ट्रेस में आकर किसी को भी बॉयफ्रेंड बना लिया और इस बात पर वो लड़ने लगते हैं। खैनियांग को कुछ ज्यादा ही मजा आता है और वो कहता है मोम सही है, फैंजिंग ने कभी डेट नहीं किया इसलिए उसे मिसलीड करना आसान है और ऐसे में इंसान कुछ भी कर सकता है। उसकी मदर को उसकी बात सही लगती है और वो बताती हैं यही वजह है उन्होंने उसके फादर से शादी कर ली और अब उनको रोज रोज उनकी बकबक सुननी पड़ती है। फिर से वो लड़ते हैं और उन्हें चिंता होती है अगर सच में फैंजिंग मैरिड मैन से प्यार करती है तो वो उसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वो बहुत जिद्दी है और उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन यही अगर उसकी जगह खैनियांग होता तो वो उसकी टांगे तोड़ देते। खैनियांग डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है और ऐसा लगता है वो उसे डस्टबिन से उठाकर लाए हैं, इसलिए वो मजाक में कहता है उसे डीएनए टेस्ट करवाना है।
आगे हम देखते हैं फैंजिंग और योनसोंग कोवर्कर्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्हें कॉन्गसे और चैंगयुन ज्वाइन करते हैं और फैंजिंग कॉन्गसे को अपने साथ बैठने के लिए बोलती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके दूसरी साइड चली जाती है और सबको लगता है इन दोनों के बीच कुछ हुआ है। इधर फैंजिंग के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं वो फैंजिंग को फील करवाएंगे उसे कोई जरूरत नहीं है शादी करने की, और वो उससे बहुत प्यार करते हैं। उसे जैसा रहना है वो रह सकती है, और अगर पूरी दुनिया उसके खिलाफ होगी तो भी उसके मॉम और डैड उसके साथ होंगे। डिनर के बाद फैंजिंग एंड कंपनी करियोके जाने का डिसाइड करते हैं, और तभी फैंजिंग को उसकी मदर का कॉल आता है और इसलिए उसे घर जाना पड़ता है। कैरियोके में योनसोंग कॉन्गसे से पूछता है उसके और मिस फैंजिंग के बीच ऐसा क्या हुआ, वो उससे बात नहीं कर रही है। कॉन्गसे बताती है वो बस फैंजिंग से जेलिस है और कुछ नहीं, क्योंकि उसने फैंजिंग को मॉल में उसके डेट के साथ देखा था और वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो उनके लिए खुश है लेकिन फिर भी वो सैड है। योनसोंग ये जानकर बहुत सैड हो जाता है और उसे पूरी रात नींद भी नहीं आती है। अगली सुबह खैनिंग योनसोंग से कहता है वो फैंजिंग पर नजर रखे क्योंकि वो कुछ अजीब बिहेव कर रही है, मे भी उसका कोई बॉयफ्रेंड है। इधर फैंजिंग जब जगती है वो देखकर हैरान रह जाती है। उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत सारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया है और उसकी मदर उसे अपने हाथ से खिलाती हैं। फैंजिंग को अजीब लगता है और वो पूछती है उन्हें क्या हुआ, तो वो उससे सॉरी बोलते हैं, उसे बार बार लोगों की शादी के बारे में बताकर प्रेशर डालने के लिए। फैंजिंग भी उनसे सॉरी बोलती है। उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं जस्ट बिकॉज वो अभी तक अनमैरिड है, लेकिन वो लकी है उसे ऐसे पेरेंट्स मिले। ऑफिस में योनसोंग फैंजिंग को स्टोर रूम में पाता है और उससे ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। फैंजिंग बताती है वो उससे कुछ छुपा नहीं रही है, कॉन्गसे को गलतफहमी हो गई होगी और उसे नहीं लगा था ये बड़ी बात थी, इसलिए उसने उसे बताना जरूरी नहीं समझा। और ये सुनकर योनसोंग अपसेट हो जाता है। फैंजिंग उसकी फीलिंग्स को कंसीडर नहीं कर रही है, इसलिए वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ उनकी कोवर्कर बाई आ जाती है और योनसोंग नाराज होकर चला जाता है। और मिस्टर लूमिंग अपने डॉग को एनिमल हॉस्पिटल ले गए होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ अजीब लगता है, इसलिए वो फैंजिंग से हेल्प मांगते हैं और उसका मूड ऑफ देखकर वो उससे पूछते हैं क्या उसके बॉयफ्रेंड से कुछ हुआ। फैंजिंग उन्हें कुछ बातें एक्सप्लेन करती है, इसलिए वो उसे कंफर्ट करते हैं कि वो लकी है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड है और वो उससे लड़ सकती है, जिसे सुनकर फैंजिंग थोड़ा बेटर फील करती है। और उसके बाद मिस्टर लूमी उसे घर ड्रॉप करते हैं। अगले दिन ऑफिस में फैंजिंग को उसकी कोवर्कर योनसोंग की फ्यूचर गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है और फैंजिंग योनसोंग को कैमरन के साथ क्लाइंट रूम में देखती है। सौबाई भी देखती है और 500 योन की बेट लगाती हैं। जल्दी योनसोंग को कैमरन से प्यार हो जाएगा और फैंजिंग को इस बात पर मन ही मन गुस्सा आता है और वो 1000 योन बेट लगाती है कि ऐसा नहीं होगा। और उसके बाद योनसोंग मिनमिन का अपार्टमेंट का मेजरमेंट लेने के लिए उसके साथ जाता है। सीन चेंज होता है और फैंजिंग कॉन्गसे को लंच पर लेकर जाती है और उससे पूछती है आखिर बात क्या है, वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है और उसके बारे में रूमर्स क्यों फैला रही है कि वो मिस्टर लूमिंग को डेट कर रही है। उसे नहीं पता, लेकिन उसकी वजह से उसे कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। कॉन्गसे वो बताती है वो बहुत जेलिस थी और कुछ नहीं। फैंजिंग उसको क्लियर करती है कि मिस्टर लूमिंग बस उसके दोस्त हैं और वो किसी और को लाइक करते हैं। सीन चेंज होता है। फैंजिंग डिप्रेस्ड होती है और वो सोच रही होती है जब प्यार होता है उनका आईक्यू लेवल नीचे गिर जाता है और वो स्टूपिड बन जाते हैं और एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और उन्हें लगता है सब उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन ये सब बस उनके दिमाग में होता है और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं किसी को योनसोंग का फैंजिंग का दिया हुआ वो कार्ड मिलता है जिसमें दोनों का इनाम लिखा होता है और उससे पता चलता है वो रिलेशनशिप में हैं और इस वजह से क्या प्रॉब्लम क्रिएट होंगी वो आगे हमें पता चलेगा। आगे हम देखते हैं फैंजिंग योनसोंग के अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट करती है और जब वो आता है तो वो उससे माफी मांगती है और चाहती है कि वो लड़ना बंद कर दें। योनसोंग उससे पूछता है अगर वो अपनी क्लासमेट के साथ अकेले रहता है तो क्या उसे बुरा लगेगा। वो उसे कैमरन के कन्फेशन के बारे में भी बताता है और अब वो उसके अपार्टमेंट का डिजाइन बना रहा है और वो हर रोज मिलेंगे। फैंजिंग कहती है वो उस पर ट्रस्ट करती है, लेकिन योनसोंग को लगता है उसे बस फर्क ही नहीं पड़ता है वो किसके साथ रहता है और किसके साथ नहीं। फैंजिंग को लगता है वो बच्चों जैसा बिहेव कर रहा है और इस बात पर फॉरगेट इट बोलकर योनसोंग नाराज होकर चला जाता है, जिससे वो दुखी हो जाती है और वो सोचती है फॉरगेट इट का मतलब शायद वो ब्रेकअप करना चाहता है। वो अपने आप को समझाती है और स्माइल करती है। वेल एटलीस्ट वो प्यार में थे और उसने अपना पहला प्यार एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है और ब्रोक होकर रोने लगती है। तभी वहाँ योनसोंग आ जाता है और वो उससे कहता है अगर वो नहीं आता तो उसे सच में पता नहीं चलता वो कितना केयर करती है और उसने उससे ब्रेकअप नहीं किया। उसके कहने का मतलब था वो अब और ज़्यादा फाइट नहीं कर सकते हैं। फैंजिंग उसे बताती है वो ब्लाइंड डेट पर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो कॉन्गसे को मना नहीं कर पाई, इसलिए खुद रिजेक्ट करने चली गई थी।
और यही बात बताने के लिए वो यहाँ आई थी। यॉनसंग उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उसने सच में मैच्योर बिहेव नहीं किया और उस पर डाउट किया, और फिर वो उसे मनाता है और फैंजिंग फाइनली स्माइल करती है और कहती है वो गलत थी और एटलीस्ट वो ये जान गई है वो उससे बहुत लाइक करता है। और रात में वो दोनों पूरी रात फोन पर बातें करते हैं। अगले दिन कैन्या फैंजिंग और सॉन्ग से रेजिग्नेशन सेलिब्रेट करने के लिए सोयो के घर जाते हैं और वो सब मिलकर कैन्या की टांग खींचते हैं। तभी फैंजिंग को कॉल आता है और उसकी बातें सुनने के लिए कैन्या सोयो के डॉक्टर को उसके पीछे भेज देता है और सॉन्ग से सोयो को बताता है फैंजिंग किसी मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व हो गई है। और जब फैंजिंग वापस आती है तो वो तीनों उसे शक की निगाहों से देखते हैं और सोयो की डॉक्टर कैन्या के कान में कुछ बताती है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग और मिस्टर लूमी शॉपिंग करने जाते हैं और फैंजिंग उनके लव इंटरेस्ट के लिए गिफ्ट लेने में हेल्प करती है। कैन्या भी फैंजिंग का पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है और कैम से टकराता है और उसको डेजर्ट खिलाने के लिए खींच कर ले जाता है और वो चाहता है वो दोनों फ्रेंड्स बन जाएं। लेकिन कैम को लगता है लड़कों के लिए लड़कियों से फ्रेंडशिप करना इम्पॉसिबल है जब तक उनका कोई मकसद ना हो। पार्किंग लॉट में फैंजिंग कैन्या की कार को देखती है और उसे कॉल करती है, लेकिन वो झूठ बोल देता है कि वो घर पर है और उसकी फ्रेंड से उसे पता चलता है उन्हें गलतफहमी हो गई है कि वो मिस्टर लूमी को डेट कर रही है और मिस्टर लूमी उसे लव चार्म का केयर करने के लिए एज ए थैंक यू नेकलेस गिफ्ट करते हैं और वो सोच में पड़ जाती है क्योंकि वो नेकलेस मिस्टर लूमी ने अपने क्रश के लिए लिया था। लेकिन मिस्टर लूमी क्लियर करते हैं वो एक साथ 2 लिए थे, एक उसके लिए और एक अपने क्रश के लिए। फैंजिंग घर जाती है और अपने पेरेंट्स से सारी बात क्लियर करती है कि मिस्टर लूमिंग बस उसके अच्छे दोस्त हैं, वो उन्हें डेट नहीं कर रही है। सीन चेंज होता है, मिस्टर लूमिंग और मिमी रात में बाहर डिनर करते हैं और वो दूसरा नेकलेस वो उसे देते हैं। कैमलिन उन्हें कैन्या के बारे में भी बताती है और मिस्टर लूमिंग को लगता है वो मिमी में इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उसे कैन्या से दूर रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन वो जानकर खुश हो जाती है, एटलीस्ट वो प्रोफेसर कैन्या की नजरों में ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग और यॉनसंग बैडमिंटन खेलते हैं और दोनों ही एक दूसरे से छुपाते हैं। दे कैन प्ले वेरी वेल, उन्हें बहुत अच्छा खेलने आता है, लेकिन स्लोली वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं और फियर्स बैटल स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हैं और यॉनसंग जीत जाता है, लेकिन फैंजिंग अपना नेक इंजर्ड कर लेती है और वो भी घर जाना नहीं चाहती, इसलिए वो वहाँ बैठकर यॉनसंग और अदर गर्ल्स को साथ खेलते हुए देखती है। लॉकर रूम में गर्ल्स फैंजिंग के बारे में गॉसिप करती हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि यॉनसंग फैंजिंग का बॉयफ्रेंड है और उन्हें लगता है यॉनसंग फैंजिंग के साथ इसलिए है क्योंकि वो उसकी सुगर मॉम है, उसे जो चाहिए दिलवा सकती हैं। फैंजिंग ये सारी बात सुनती है और एक बड़ी सी स्माइल करते हुए उन्हें थैंक्स बोलती है उसके बॉयफ्रेंड के साथ खेलने के लिए। आगे हम देखते हैं यॉनसंग किसी से फोन पर बात करता है जिसका नाम मेइन है और उसे उसके लिए ग्रोसरी सामान लेने से मना करता है और ये सब फैंजिंग सुन लेती है। इसके बाद फैंजिंग यॉनसंग के साथ उसके अपार्टमेंट जाती है और फूड प्रिपेयर करती है, लेकिन उसे कुछ बनाने नहीं आता है और पूरा किचन बर्बाद कर देती है। और यॉनसंग ये मैस देखता है और फैंजिंग के लिए फूड प्रिपेयर करता है और वो उसे अपने पेरेंट्स के बारे में भी बताता है जिनका अर्ली एज में ही डाइवोर्स हो गया था। फैंजिंग तभी नोटिस करती है उसका नेकलेस खो गया है और वो उसे सर्च करने लगती है। तभी यॉनसंग का एक्सपेंसिव शू देखकर उसे लॉकर रूम में उन गर्ल्स द्वारा कही गई बात याद आती है। सीन चेंज होता है और मिस्टर लूमिंग स्टीवन के साथ पुल खेल रहे होते हैं और उन्हें लगता है फैंजिंग और उसके बॉयफ्रेंड के बीच का एज गैप बहुत ज़्यादा है और आखिर में उनका ब्रेकअप हो ही जाएगा। फैंजिंग को रात में नींद नहीं आती है और वो यॉनसंग का मेन के साथ कन्वर्सेशन के बारे में सोचती है और अगली सुबह उसे मिस्टर लूमिंग का कॉल आता है और वो उनके साथ अपने नेक को दिखाने डॉक्टर के पास जाती है। उधर कॉन्ग कन्वीनियंस स्टोर में जाती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड से मिलती है और उसे पता चलता है चैंग यॉन ने उसके लिए उसके चीटर एक्स से फाइट किया था और ऑफिस में वो फिर से चैंग यॉन को क्विंकिंग के साथ देखकर जेलिस फील करती है और वो उससे पूछ ही लेती है क्या वो क्विंकिंग को लाइक करता है, लेकिन चैंग यॉन उसे मना कर देता है। इसके बाद वो फैंजिंग को लंच पर इनवाइट करती है और वो चाहती है फैंजिंग उसे मिस्टर लूमिंग से मिलवाए और फैंजिंग एग्री हो जाती है। कॉन्ग को लगता है वो दोनों बस फ्रेंड्स नहीं हो सकते हैं, वे भी एक दूसरे का बैकअप प्लान हो। आगे हम देखते हैं फैंजिंग ऑफिस में ओवर टाइम करती है क्योंकि वो अगले दिन लीव पर है, इसलिए वो चाहती है आज ही वर्क फिनिश हो जाए। तभी वहाँ यॉनसंग आ जाता है और उसे नेक मसाज देने में हेल्प करता है और वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं और वो गुस्सा करते हैं जिसकी वजह से वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन मिस्टर ली बस फैंजिंग की ओवर टाइम करने पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं उसकी हेल्थ पहले है और बाकी काम बाद में।
वो यॉन सॉन्ग को भी कॉम्प्लीमेंट देते हैं फैंजिंग की हेल्प करने के लिए और ऑफिस में बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। मिस्टर ली बातों ही बातों में बोल देते हैं यॉन सॉन्ग फैंजिंग के बेटे जैसा है, जो कि काफ़ी अजीब होता है। लाइक सीरियसली बेटा। मिस्टर ली के जाने के बाद यॉन सॉन्ग फैंजिंग से पूछता है। उसे बुरा तो नहीं लगा और फैंजिंग ऐसे जताती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। सीन चेंज होता है। कैनिंग और फैंजिंग फिल्म देख रहे होते हैं और कैनिंग अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर फिलोसफी की बातें करता है और फैंजिंग अपना वेट कम करने का डिसाइड करती है, लेकिन फ्राइड चिकन आते ही वो उसे खाने लगती है। अगले दिन मिस्टर लूमिंग फैंजिंग को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उसे कॉन्ग सेओ की बात याद आती है। मिस्टर लूमिंग उसके बैकअप प्लान है, इसलिए वो मिस्टर लूमिंग से डायरेक्ट पूछ लेती है क्या वो उसे एज ए बैकअप प्लान सोचते हैं, और वो चाहती है वो उसे बस सच बताएं, लेकिन मिस्टर लूमिंग उसे ड्रॉप करके भाग जाते हैं। सीन चेंज होता है। यॉन सॉन्ग और फैंजिंग शॉपिंग पर गए होते हैं और मिस्टर लूमिंग उन्हें एक साथ देख लेते हैं और उनकी पिक्स लेते हैं। इसके बाद फैंजिंग और यॉन सॉन्ग लंच करने जाते हैं। तभी फैंजिंग को मिस्टर लूमिंग का मैसेज आता है, जिससे वो परेशान हो जाती है और यॉन सॉन्ग फैंजिंग को सरप्राइज कर देता है और उसे एक प्यारा सा नेकलेस गिफ्ट करता है। फैंजिंग खुश हो जाती है और उसे वो नेकलेस अच्छा लगता है और वो पहन लेती है। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग को पूरा श्योर होता है फैंजिंग का ब्रेकअप हो ही जाएगा, क्योंकि यॉन सॉन्ग एक अमेच्योर चाइल्ड है और उन्हें लगता है यॉन सॉन्ग काफ़ी फेमिलियर भी है और उन्होंने उसे कहीं तो देखा है और उन्हें पता चलता है यॉन सॉन्ग मिनमिन का क्लासमेट है। तभी फैंजिंग लव चॉन्ग को देखने मिस्टर लूमिंग के घर आती है और वो बताती है यॉन सॉन्ग इंडीड उसका बॉयफ्रेंड है और वो चाहती है ये बात मिस्टर लूमिंग किसी को ना बताएं। मिस्टर लूमिंग का कहना होता है वो चुगलखोर आंटी नहीं है जो सबसे उसके बारे में चुगली करें, वो एक बिजी पर्सन है। और वो ये भी बात एडमिट करते हैं यॉन सॉन्ग सच में बहुत हैंडसम है। सीन चेंज होता है। कॉन्ग सेओ चैंग वॉन को एंजीमा क्रीम देने वाली होती है जिससे उसके रैशेस ठीक हो जाएं, लेकिन क्विंकी वहाँ पहले ही पहुँच जाती है, इसलिए वो नहीं देती है। लंच टाइम में कॉन्ग सेओ फैंजिंग को बताती है उसका नेकलेस लिमिटेड एडिशन है वर्थ 4000 यॉन और उसने वो कब लिया। बातों ही बातों में उसके कलीग यूं ही डिस्कस करते हैं लड़के कैसे लोन लेकर अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट देते हैं बस अपनी प्राइड के चक्कर में, और क्विंकिंग एडमिट करती है वो चैंग यॉन को लाइक करती है और वो चाहती है कॉन्ग सेओ उसको चैंग यॉन को करीब लाने में उसकी हेल्प करे। यॉन सॉन्ग और चैंग यॉन कस्टमर का वेट कर रहे होते हैं, तभी फैंजिंग को कॉल आता है और वो यॉन सॉन्ग से उसके अपार्टमेंट का पासवर्ड मांगती है। फैंजिंग चेक करती है और पता चलता है घर में सारा यूजेबल प्रोडक्ट और ग्रोसरीज ख़त्म हो चुका है, इसलिए पहले वो पूरे घर को क्लीन करती है और केबल टीवी का बिल पे करती है। उसके बाद ग्रोसरीज और बाकी सामान परचेज करती है। उसे डर होता है यॉन सॉन्ग बस उसके लिए कहीं अलग से मनी बैरो ना कर रहा हो। यहाँ क्लाइंट से मिलने के बाद यॉन सॉन्ग एक लेडी से मिलता है जो उसे गिफ्ट देती है और उसके केयर करती है, और अपना रूलर लेने चैंग यॉन उसके पीछे जाता है और चैंग यॉन उन्हें देख लेता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि इन दोनों का कोई चक्कर है। सीन चेंज होता है। मिस्टर लूमिंग और मिनमिन रेस्टोरेंट में जापानीज फूड खाने गए होते हैं और मिस्टर लूमिंग को लगता है यॉन सॉन्ग मिनमिन के लिए ठीक नहीं है, इसलिए अब उसे उसको भूल जाना चाहिए। अब मिनमिन को ये बात समझ नहीं आती है आखिर वो उसे ऐसा करने को क्यों बोल रहे हैं। आगे हम देखते हैं फैंजिंग की दोस्त सॉन्ग से उसके घर आई हुई होती है और सब साथ में मिलकर डिनर करते हैं। उधर यॉन सॉन्ग घर वापस आता है और देखता है उसका फ्रिज भरा हुआ है और बाथरूम में भी सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। वो बहुत खुश होता है और फैंजिंग को थैंक यू मैसेज सेंड करता है कि वो उसे रीपे करना चाहता है विद हिमसेल्फ। यहाँ डिनर के बाद फैंजिंग शावर लेने गई होती है और तभी उसके फ़ोन पर वो यॉन सॉन्ग का मैसेज आता है और जो सॉन्ग से वो पढ़ लेती है और शॉक्ड रह जाती है। और फैंजिंग जब आती है तो वो सोने का प्रिटेंड करती है। अगली सुबह फैंजिंग ज्वेलर कंपनी को कॉल करती है क्योंकि उसे यॉन सॉन्ग का दिया हुआ नेकलेस अब वापस चाहिए, और उसके बाद वो ली हाओ मियाओ की वेडिंग अटेंड करती है और अपनी क्लासमेट के पूछने पर बताती है उसका एक बॉयफ्रेंड है और हाओ मियाओ उनको यॉन सॉन्ग के बारे में बताता है, लेकिन फैंजिंग डिनाई कर देती है कि वो बस उसका इंटर्न है और कुछ नहीं और उसका बॉयफ्रेंड कोई और है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग यॉन सॉन्ग का वेट कर रही होती है और सोचती है वो उसे कैसे बताए। उसने उसका दिया हुआ नेकलेस वापस कर दिया और उसे लगता है उसने जो किया सही किया, लेकिन उसे डर है यॉन सॉन्ग कहीं उससे नाराज ना हो जाए। और तभी यॉन सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और वो नोटिस करता है फैंजिंग ने नेकलेस नहीं पहना है
और वो कहता है उसे नहीं लगा था वो इतनी जल्दी उस नेकलेस से बोर हो जाएगी। फैंजिंग कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो नेकलेस उसे बहुत अच्छा लगा था और वो उसे कल जरूर पहन कर आएगी। आगे हम देखते हैं कैमिन को लगता है प्रोफेसर खैनिंग उसे लाइक करते हैं, इसलिए वो उनसे बोल देती है। वैसे तो उसको एज डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उन्हें उस वे में लाइक नहीं करती है और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और खैनिंग सोच में पड़ जाता है कि क्या उसे अभी किसी ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन क्यों, उसने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं था। आगे हम देखते हैं कॉन्गसेओ फैंजिंग के कैबिन में आती है और उसे टी देती है पीरियड पेन से कोप अप करने के लिए। फैंजिंग इम्प्रेस होती है और कहती है इंडीड वो एक अच्छी सेल्स पर्सन है और उसे सबके बारे में पता होता है और वो उसका ख्याल रखती है। कॉन्गसेओ नोटिस करती है फैंजिंग ने आज अपना नेकलेस नहीं पहना हुआ है, जिससे फैंजिंग को याद आ जाता है और वो ज्वेलर कंपनी को कॉल करके वो नेकलेस वापस मांगती है, लेकिन पता चलता है उसे अब किसी और ने ले लिया है और वो डिजाइन अब आउट ऑफ स्टॉक है। इधर मिस्टर लूमिंग पार्क में मिस्टर ही की हेल्प करते हैं और बताते हैं इसी एरिया में उनकी फ्रेंड ही फैंजिंग भी रहती है। मिस्टर ही जानकर खुश होते हैं और उन्हें अपने घर ले जाते हैं। फैंजिंग के पेरेंट्स मिस्टर लूमिंग से मिलकर काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हैं और उसकी मदर को लगता है मिस्टर लूमिंग फैंजिंग के लिए परफेक्ट हैं। आगे हम देखते हैं फैंजिंग मिस्टर लूमिंग को बताती है योंगसो ने उसे जो नेकलेस दिया था उसने उसे वापस कर दिया और अब उसको रिग्रेट हो रहा है और वो उसे किसी भी हालत में वापस चाहिए। मिस्टर लूमिंग उसकी इस बेवकूफ़ी पर हंसते हैं और कहते हैं किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा उसका दिया हुआ गिफ्ट उसकी गर्लफ्रेंड वापस कर दे। और अब ये सुनकर फैंजिंग को और ज़्यादा बुरा लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग योनसोंग से मिलती है। कुछ ही दिनों में 20 मई को चाइनीज वैलेंटाइन डे आने वाला है। वो योनसोंग से पूछती है कि क्या उसने उसके लिए पहले से कोई गिफ्ट लिया है। योनसोंग हाँ बोलता है और साथ में ये भी कहता है अगर उसे कोई स्पेसिफिक गिफ्ट चाहिए तो वो बता सकती है। फैंजिंग कहती है उसने अभी अभी जॉब करना स्टार्ट किया है और उसकी सैलरी कुछ ज़्यादा भी नहीं है। अब ये बात योनसोंग को समझ नहीं आता है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। इस पर वो बताती है वो नहीं चाहती है उसके लिए गिफ्ट करने के लिए योनसोंग अपने लिमिट से बाहर जाए, उसे बस स्वीट और सिंपल लव चाहिए। इवन वो उसके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं खरीदेगा तो भी उसे लगेगा वो बेस्ट है और वो उसे अनकंडीशनली चाहेगी। वो उसे बस देखता रह जाता है और कहता है उसे इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो उसके लिमिट से बाहर हो। और वो वैलेंटाइन डे का वेट कर रहा है क्योंकि उस दिन वो ऑफिशियली कपल बन जाएंगे और वो ये भी चाहता है फैंजिंग अगले दिन वो नेकलेस पहनकर आए और वो हाँ बोल देती है। सीन चेंज होता ही खैनिंग फैंजिंग और सॉन्ग से कार्ड्स खेलते हैं और फैंजिंग जीत जाती है, इसलिए वो स्टिकर्स खेलते हैं। स्टिल फैंजिंग जीत जाती है और उन्हें लगता है वो चीट कर रही है और मजाक मजाक में वो उसे मारने वाले होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं मिस्टर लूमिंग सोली से बात करते हैं और वो उनसे बोलती है वो जिस गर्ल के भी पीछे भाग रहे हैं उन्हें अब गिव अप कर देना चाहिए। और मिस्टर लूमिंग का मानना है वो आज तक नहीं आ रहे, बस कुछ टाइम की बात है, वो फैंजिंग को जीत कर ही रहेंगे। मिस्टर लूमिंग सोली से कहते हैं अभी वो उसे कॉल करेंगे और वो तुरंत पिकअप कर लेगी, लेकिन फैंजिंग उनके कॉल को इग्नोर मार देती है। जब फैंजिंग योनसोंग को अपने ऑफिस में बुलाती है और वो नेकलेस के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लूमिंग का भेजा वो पैकेज जब खोलती है तो उसमें उसका नेकलेस होता है और वो बात को चेंज कर देती है। योनसोंग कंफ्यूज हो जाता है। फैंजिंग मिस्टर लूमिंग को नेकलेस के लिए थैंक यू बोलने के लिए डिनर पर लेकर जाती है और उन्हें उसका प्राइस पे करती है। मिस्टर लूमिंग यूं ही गुस्सा होने का नाटक करते हैं कि फैंजिंग ने बोला था अगर वो उसका नेकलेस ला कर देंगे तो वो उन्हें 3 गुना ज़्यादा पे करेगी और फैंजिंग सॉरी बोलती है। आगे हम देखते हैं जेनी कैमिन को उसके रूममेट से बचाती है और उनसे लड़ती है क्योंकि उन लोगों ने मैन्यूल और मिस्टर लूमिंग के बारे में रूमर्स फैलाया था। उन्हें लगता है जेनी बस मैन्यूल के साथ पैसों के लिए है और इस बात पर मिनमिन को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे लड़ने लगती है और दोनों को प्रोफेसर सॉन्ग के पास ले जाया जाता है। जेनी ये बात कहने को बताती है उसकी एक्स लवर मिनमिन को पनिशमेंट देने वाली है और एक्स लवर सुनकर कैनिंग भागकर हेल्प करने जाता है और बोलता है ये मामला उन्हें पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। पुलिस का नाम सुनते ही मिनमिन की रूममेट एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही उसके बारे में र्यूमर आर्टिकल पोस्ट किया था, जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आगे हम देखते हैं सॉबाई फैंजिंग को क्विंकिंग चैंग वान और कॉन्गसेओ के बारे में बताती है और उसे लगता है चैंग और कॉन्गसेओ को लाइक करता है
और वो ये भी कहती है फैंजिंग और योनसोंग अब अच्छे टर्म पर आ गए हैं और फैंजिंग नर्वस हो जाती है। योनसोंग कैमिन में से उसके अपार्टमेंट का इंटीरियर प्लानिंग पर बात करने के लिए मिलता है और उसके नेकलेस को देखकर उसे फैंजिंग का नेकलेस याद आ जाता है जिसे उसने खो दिया था। कैमिन बताती है प्रोफेसर ही हैनिंग ने उसकी हेल्प की और वो उन्हें थैंक यू बोलना चाहती है। योनसोंग सजेस्ट करता है वो उसे ट्रीट दे सकती है। उस वक्त फैंजिंग योनसोंग के घर होती है और वो शावर लेता है। वो उससे पूछती है क्या आज वो अपने जूनियर से मिला था जिसने उसे प्रपोज किया था और ब्रेकअप तक वेट करने को बोला था। योनसोंग कहता है इवन वो तब भी प्यारी लगती है जब वो जेलस होती है, लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कैमिन उसके टाइप की नहीं है, उसे तो ब्यूटीफुल वुमेन पसंद है। वो उसे मिस्टर लूमी को लेकर भी टीच करता है, लेकिन फैंजिंग बोल देती है मिस्टर लूमी किसी और को लाइक करते हैं जो उन्हें नहीं मिल सकता, इसलिए वो उन्हें कौन से उसे इंट्रोड्यूस कराने वाली है। आगे हम देखते हैं बेला डॉग भागते हुए योनसोंग के अपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है, इसलिए कहने कॉल करके योनसोंग को बुलाता है, लेकिन योनसोंग बोल देता है वो उस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। कहने देखता है उसके रूम की लाइट्स ऑन है और वो समझ जाता है उसकी गर्लफ्रेंड उस वक्त उसके साथ है और वो उससे मिलने चला जाता है और सॉन्ग से फैंजिंग को मैसेज करके वार्न करती है। योनसोंग फैंजिंग को हक करता है और तभी डोर बेल बजता है। योनसोंग डोर खोलता है तो सामने कहने होता है। फैंजिंग तुरंत छुप जाती है और कहने घर के अंदर आ जाता है। योनसोंग नर्वस हो जाता है, इसलिए रास्ता ब्लॉक कर देता है ताकि कहने उसका रूम ना देख पाए। कहने को लगता है योनसोंग कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस बन रहा है, इसलिए वो कहता है या तो कोई ऐसा है जिसे वो जानता है या फिर उसका बॉयफ्रेंड है। योनसोंग बोल देता है हाँ उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन कहने को यकीन नहीं होता है और सॉन्ग से उसे कॉल कर नीचे बुलाती है। अब फैंजिंग हाइडआउट से बाहर आती है और उसे समझ नहीं आता है आखिर कहने वहाँ पर आया ही क्यों था। वो सॉन्ग से का मैसेज और कॉल देखती है और घर वापस जाती है। वहाँ सॉन्ग से उसका वेट कर रही थी और वो बताती है उसने एक्सीडेंटली योनसोंग का मैसेज देख लिया था, लेकिन वो बस चाहती है फैंजिंग खुश रहे। आगे हम देखते हैं कहने कार में कैमिन को सोता हुआ पाता है और वो उसे देखकर रोने लगती है, इसलिए वो डर जाता है और उसे रूम में ले जाता है। वो उसे खाने के लिए फूड देता है और चाहता है वो अब वहाँ से चली जाए, लेकिन वो कहती है डॉर्म रूम अब तक बंद हो गया होगा, इसलिए वो नहीं जा सकती और वो वहीं पर रुक जाती है। तभी फैंजिंग रोजर लेने के लिए कहने के पास आती है और वो उससे योनसोंग के बारे में गॉसिप करता है और कहता है आज योनसोंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। फैंजिंग बोल देती है उसके दिमाग में बस डर्टी थॉट्स ही भरे हुए हैं और वो चली जाती है। अगली सुबह फैंजिंग योनसोंग से मिलने जाती है और बैक स्टोरी में हम देखते हैं कहने के जाने के बाद उन दोनों के बीच छोटी सी फाइट हुई थी, क्योंकि फैंजिंग घबरा जाती है। ये जानकर सॉन्ग सुई को पता चल गया है, जबकि योनसोंग खुश होता है। फैंजिंग का कहना होता है उन्हें पता नहीं चलना चाहिए वरना उनका ब्रेकअप हो जाएगा और योनसोंग ये सुनकर अपसेट हो जाता है। बैक स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है और वो फिल्म देखने जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं और आखिर में योनसोंग नेक्स्ट डे मिलकर सारे इशू सॉल्व करने को बोलता है और अगले दिन फैंजिंग उसके लिए नूडल्स लेकर आती है। वो उसे हक करता है और फैंजिंग उसे किस करती है और फ्लर्टी वॉइस में पूछती है क्या वो पहले नूडल खाना चाहता है या पहले कॉफ़ी। वो कॉफ़ी लेने जाती है और किचन में उसे परफ्यूम की स्मेल आती है और जब वो योनसोंग से पूछती है तो वो उसे हंसकर टाल देता है और उसके बाद वो क्लाइंट से मिलने साइट पर चला जाता है और फैंजिंग वहीं रुकती है और घर को क्लीन करती है। कैमिन अपने फ्रेंड्स को योनसोंग के गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है और वो उससे मिलने उसके घर जाते हैं और फैंजिंग को घर की क्लीनिंग लेडी समझ लेते हैं। फैंजिंग कॉल करके योनसोंग को ये सब बताती है और ये भी कहती है जब वो आए तो वो उसे क्लीनिंग लेडी की तरह ट्रीट करे। योनसोंग घर वापस आता है और उसे नहीं लगता है फैंजिंग का क्लीनिंग लेडी होने का दिखावा करना ठीक है और वो देखता है उसके फ्रेंड फैंजिंग के लिए लाया हुआ केक खा रहे हैं। कैमरामैन बताती है वो कल रात प्रोफेसर ही खन्यांग के साथ थी और वो उसकी सिस्टर यानी फैंजिंग का मजाक भी बनाती है और ये बात फैंजिंग सुन लेती है और अपना काम फिनिश कर चली जाती है। योनसोंग उसके पीछे एलिवेटर में जाता है और उसे फैशनेटली किस करता है और बोलता है उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, वो इंटर्नशिप छोड़ देगा क्योंकि वो चाहता है सबको उनके बारे में पता हो
उन्हें अपनी रिलेशनशिप छुपानी ना पड़े। फैंजी को ये बेकार बात लगती है, लेकिन योनसोंग का कहना होता है उसने उसकी बात मानकर गलती की है और वो फिर क्यों छुपाए जब उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। फैंजी कह देती है उसे जो मर्जी करना है करे और वो वहाँ से चली जाती है। सीन चेंज होता है। फैंजी मिस्टर लूमी और कॉन्ग सेओ को इंट्रोड्यूस करवाती है और मिस्टर लूमी को कुछ सस्पिशियस लगता है। वो दोनों बैडमिंटन खेलते हैं और फैंजी इजीली जीत जाती है। उसके बाद कॉन्ग सेओ मिस्टर लूमी को ज्वाइन करती हैं और वो दोनों उसको हरा देते हैं, या यूं कहें तो वो जानबूझकर हार जाती है। उसके बाद एक्सक्यूज बनाकर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मिस्टर लूमी उसे पकड़ लेते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं उसे ऐसे डेट पर सेट करने के लिए। घर पर ये बात वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने मिस्टर लूमी को कॉन्ग सेओ से मिलवाया, और ये जानकर उसकी मदर उस पर गुस्सा करती हैं क्योंकि वो खुद सिंगल है और लोगों का मैचमेकर बन रही है। फैंजी को पता चलता है खैनयांग योनसोंग के साथ बाहर डिनर कर रहा है और वो घबरा जाती है और भागकर वहाँ पर जाती है क्योंकि उसे डर होता है कहीं योनसोंग उससे बता ना दे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं खैनयांग को अजीब लगता है योनसोंग की गर्लफ्रेंड उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती है। यूजुअली प्यार में लोग खुश रहते हैं, लेकिन वो दुखी है, इसलिए वो उसे सजेस्ट करता है उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तभी फैंजिंग वहाँ आ जाती है और खैनयांग से लड़ती है। योनसोंग फैंजिंग को बियर सर्व करता है, जिस पर खैनयांग कहता है दैट्स माय स्टूडेंट, वो उसका गॉडसन बन जाए। योनसोंग कहता है इस बात के लिए एक दिन वो जरूर रिग्रेट करेगा। उसके बाद योनसोंग और फैंजिंग आर्गुमेंट करते हैं अगर किसी कपल में एज गैप हो तो उन्हें अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहिए या फिर पब्लिक। हीखेने को लगता है योनसोंग की गर्लफ्रेंड उससे उतना लव नहीं करती है, शायद इसलिए वो उनका रिलेशनशिप सीक्रेट रखना चाहती है। इस बात पर फैंजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो कह देती है वो ये सब कैसे बोल सकता है जब वो उस गर्ल को जानता तक नहीं है। दोनों ड्रिंकिंग गेम खेलते हैं और फैंजिंग बार बार हारती है और उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। तभी खैने की गर्लफ्रेंड आती है और वो वहाँ से चला जाता है। फैंजिंग वापस आती है और योनसोंग उसे एश्योर करता है उसे डरने की जरूरत नहीं है, उसने खैने को कुछ नहीं बताया। फैंजिंग ड्रंक होती है और कहती है उनके रिलेशनशिप को पब्लिक करना कोई बड़ी बात नहीं है, और वो उसे ग्रैब करती है और सबके सामने किस करती है। सब लोग चेयर अप करते हैं। अगली सुबह जब फैंजिंग जगती है तो उसका हैंगओवर उतरा नहीं होता है और वो याद करने की कोशिश करती है कि कल रात आखिर हुआ गया था। मिस्टर लूमिंग उस वक्त फैंजिंग के घर आए होते हैं और सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, और मिस्टर लूमिंग अभी भी नाराज होते हैं उन्हें कॉन्ग सेओ के साथ सेटअप करने के लिए, जिसकी वजह से फैंजिंग को सॉरी बोलना पड़ता है। ऑफिस जाते टाइम रास्ते में फैंजिंग कंफ्यूज होती है, वो ड्रंक थी तो उसे घर किसने छोड़ा, और सौ बार बताती हैं उनका बॉस कंपनी बेच रहा है। और ऑफिस में उनको पता चलता है आइजा डेकोरेशन उनकी कंपनी को एक्वायर करने वाला है और उसके डायरेक्टर का नाम मेइन है, और इस एक्विजिशन से एम्प्लॉयज काफी दुखी होते हैं। उन्हें डर होता है वो अपना जॉब खो ना दें, और ये बात जब योनसोंग को पता चलता है तो वो काफी सोच में पड़ जाता है। सीन चेंज होता है और फैंजिंग को उसके डेस्क पर योनसोंग का लव लेटर मिलता है जो काइंड ऑफ खो गया था, और जिसे भी ये मिला था उसने उसको मिलने को बुलाया है। फैंजिंग शॉक्ड रह जाती है और सबको देखकर सोचती है आखिर वो मिस्टीरियस इंसान है कौन जिसे उसकी रिलेशनशिप के बारे में पता है। लंच टाइम में चैंग योनसोंग से पूछता है क्या वो आइजा से किसी को जानता है, और योनसोंग मना कर देता है और बाकी सब लोग आइजा कंपनी के बॉस के बारे में गॉसिप करते हैं, और ये सब सुनकर योनसोंग वहाँ से उठकर चला जाता है। फैंजिंग कैफे में उस मिस्टीरियस पर्सन का वेट करती है और पता चलता है वो चैंगयान है, और वो बताता है उसने योनसोंग को दूसरे वुमन के साथ देखा था जो कि आइजा के डायरेक्टर मेइन है, और उसने उसे एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए थे। फैंजिंग उसे थैंक यू बोलती है सच बताने के लिए और उसका रिलेशनशिप सीक्रेट रखने के लिए। आगे हम देखते हैं योनसोंग इंटर्नशिप से रिजाइन कर देता है क्योंकि आइजा में कोई है जिसे वो फेस नहीं करना चाहता है। वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला होता है, तभी फैंजिंग के मीटिंग का टाइम हो जाता है और फैंजिंग कहती है उसे जो ठीक लगता है वो करे क्योंकि वो उसके करियर में रुकावट नहीं बनना चाहती है। योनसोंग उसे हाँ करता है और कहता है वो उसके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, शायद वही उसके लायक नहीं है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग सॉन्गसे के साथ लंच करती है और उसे समझ नहीं आता है योनसोंग ने उसे उसकी एक्स के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि फैंजिंग को लगता है मेइन योनसोंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। और यहाँ ऑफिस में कॉन्ग सेओ एनॉयड होती है क्योंकि उसे एक क्लाइंट से मिलने जाना होता है जो काफ़ी चिपकू है,
इसलिए चेंग ह्योन उसके साथ जाता है। कॉन्ग से क्लाइंट से मिलती है और वो उससे पूछता है वो कब फ्री है डिनर के लिए। तभी उसकी वाइफ वहाँ आती है, कॉन्ग से को थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन चेंग ह्योन बीच में आ जाता है और उसे लग जाता है। कॉन्ग से को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उसे उससे और उसके कलीग से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो उस क्लाइंट की वाइफ उसे लेक्चर सुनाती है। उसका हस्बैंड उसे मिडनाइट पर भी मैसेज करता है, उसे सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं और वो एक सेल्स पर्सन है तो उसे अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, जोक नहीं। वो अपना कार्ड कॉन्ग से को देती है इन फ्यूचर अगर उसे केस करना हो तो, और चली जाती है। कॉन्ग से चेंग ह्योन को थैंक्स बोलती है और काफ़ी टचड फील करती है और उसको बुरा लगता है उसकी वजह से उसे थप्पड़ खाना पड़ा। वो चेंग ह्योन से कहती है उसे अब और वेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छी लड़की है, इसलिए उसे एक चांस देना चाहिए। चेंग ह्योन उससे पूछता है उसे कब पता चला कि वो उसे लाइक करता है। कॉन्ग से का कहना होता है जब वो उसके लिए उसके एक्स बॉयफ्रेंड से लड़ा था। ये सुनकर चेंग ह्योन दुखी हो जाता है और अब जब सच सामने आ ही गया है तो उसे लगता है वो अब फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं क्योंकि उसे बार बार हर्ट नहीं होना, वो कोवर्कर ही ठीक हैं। वो उसे हैंडशेक करता है और वहाँ से चला जाता है और कॉन्ग से वहीं अकेली रह जाती है। सीन चेंज होता है, फैंजिंग बाहर जाने के लिए रेडी होती है और ही कहने उसे एक एनवेलप देता है योन सॉन्ग को देने के लिए, जिसे पढ़कर वो दुखी हो जाती है और सोचती है ये भी किसी मोमेंट पे हमारा प्यार चला जाए और फिर वापस ना आए, शायद अगले पल आ भी जाए और फिर अगले सेकंड ही बिना वार्न किए बहुत दूर चला जाए। इसलिए हमें हर मोमेंट को चेरिश करना चाहिए, जो पल अभी साथ हैं हमारे पास हैं उसमें जीना चाहिए। वो दूर से ही खड़ी होकर योनसोंग को देखती है और योनसोंग उसे पास बुलाता है और उसे पूछता है आखिर वो क्या सोच रही थी। फैंजिंग कहती है वो सोच रही थी ये जो हैंडसम इंसान है वो किसको बिलोंग करता है। ओह, अब उसे पता चला वो तो उसका है। क्या वो उसके बारे में सोच रहा था? क्या वो उससे प्यार करता है और क्या वो उससे फ्यूचर में भी यूं ही प्यार करेगा? योनसोंग ये सब सुनकर शर्माता है और फाइनली पब्लिक में वो एक दूसरे का हाथ होल्ड करते हैं। योनसोंग उसे पॉटरी क्लास ले जाता है और वो गोस्ट पॉटरी से रिक्रिएट करते हैं और उस मोमेंट में उस पल में खुश होते हैं। यूँ तो ये बहुत रोमांटिक होता है लेकिन वो ऐसे कुछ नहीं बना सकते हैं, इसलिए वो सेपरेटली एक दूसरे के लिए क्ले कप बनाते हैं और उसके बाद योनसोंग उसे नाइट व्यू दिखाने ले जाता है। उसे पता था अगर वो पैसे स्पेंड करेगा तो फैंजिंग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसने कुछ स्वीट और सिंपल करने का सोचा और ये सुनकर फैंजिंग बहुत खुश होती है। योनसोंग फैंजिंग को बताता है आज रात वो बेहद खूबसूरत लग रही है, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। योनसोंग उसे टिकल करता है और वो उसे पकड़ लेती है और अपने गले लगा लेती है। फैंजिंग का कहना होता है प्यार में होना भी कितना अच्छा है, वो साथ में मूवी देख सकते हैं, कप बना सकते हैं, नाइट व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और योनसोंग ने उसकी सारी इमेजिनेशन पूरी कर दी और अब उसे कोई रिग्रेट नहीं है। फैंजिंग उससे प्रॉमिस भी मांगती है कि अगर उनका कभी ब्रेकअप हुआ तो वो उसे कष्ट करेगा कि वो अनहैप्पी रहे, क्योंकि जो सच में प्यार में नहीं होते हैं वही एक दूसरे के लिए हैप्पीनेस मांगते हैं। इसके बाद वो उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है। अगली सुबह फैंजिंग योनसोंग के लिए एक नोट छोड़कर जाती है जिसमें उसके थीसिस डिफेंस के लिए गुड लक लिखा होता है। फैंजिंग की क्लास में एमी बिजनेस रिकॉर्डिंग कंपनी में आती है और कॉन्ग से उससे डील करती है। एमी उससे फैंजिंग के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। कॉन्ग से कह देती है मिस ही सिंगल है। आगे हम देखते हैं फैंजिंग योनसोंग का रेजिग्नेशन लेटर देखती है और उसके बारे में सोचती है, क्योंकि इससे पहले खैनयांग ने उसको जो एनवेलप दिया था वो योनसोंग का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था अब्रॉड पढ़ने के लिए, जो वो खैनयांग को वापस कर देती है कि वो खुद ही योनसोंग को दे दे। और खैनयांग वो येलो और योनसोंग को देता है। योनसोंग मेन से मिलता है और वो श्योर नहीं होता है कि वो स्टडी के लिए अब्रॉड जाए या फिर ना जाए। हालांकि उसे पता है फैंजिंग उसको सपोर्ट करेगी, लेकिन 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है और उसे डर है फैंजिंग को कोई बेटर ना मिल जाए और वो अकेला रह जाए। मेन का कहना है वो जो भी डिसीजन लेगा उसमें वो उसके साथ है। अगले दिन फैंजिंग योनसोंग का ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करती है और प्रोफेसर सोंग से को बताती है योनसोंग स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है और उसने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा कि वो कैसे बताए। लेकिन वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रही है क्योंकि किसी को भी नहीं पता है फ्यूचर में क्या होगा। तभी वहाँ योनसोंग आता है। प्रोफेसर सोंग से उसकी और फैंजिंग की पिक्स लेती हैं और फैंजिंग उनकी।
योनसोंग जानता है प्रोफेसर सॉन्ग इज द ओनली वन जिसे उनके रिलेशनशिप के बारे में पता है, इसलिए वो उन्हें ट्रीट देना चाहता है। फैंजिंग सॉन्ग से के साथ बैठती है और सॉन्ग से कहती है इवन फैंजिंग का बॉयफ्रेंड है, फिर भी वो उसकी फ्रेंड के लिए पहले है। वो फैंजिंग को भी टीच करती है, इसलिए फैंजिंग बता देती है स्कूल टाइम में सॉन्ग से खैनयांग ने डेट किया था। और ये बात योनसोंग जानकर अमेज्ड होता है और सॉन्ग से उससे पूछती है वो उस वक्त कितने साल का था। योनसोंग बताता है वो उस वक्त 5-6 साल का था। और सॉन्ग से फैंजिंग से कहती है अगर फैंजिंग से तब कोई कहता कि उसका बॉयफ्रेंड अभी किंडरगार्टन में खेल रहा है तो उसे यकीन नहीं होता, जिस पर फैंजिंग स्माइल करती है। सीन चेंज होता है और फैंजिंग को अपनी क्लासमेट के बर्थडे पर जाना होता है और वो फैंजिंग को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आने को बोलती है क्योंकि एमी बकवास कर रही है कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। इसलिए फैंजिंग खैनयांग से कहती है वो कुछ टाइम के लिए उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का ड्रामा कर ले, लेकिन खैनयांग रिफ्यूज कर देता है। मिस्टर लूमी उसे वहाँ ड्रॉप करते हैं और चले जाते हैं, जिससे उसके क्लासमेट्स काइंड ऑफ समझ जाते हैं, लेकिन स्टिल एमी को यकीन नहीं होता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, जिससे फैंजिंग नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लूमी वहाँ आते हैं और अपने आप को एज ए फैंजिंग का बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करते हैं। सब सरप्राइज हो जाते हैं और उन्हें लगता है मिस्टर लूमी बहुत ही अच्छे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग बर्थडे पार्टी के बाद घर आती है और उसे पता चलता है योनसोंग खैनयांग के घर उसके साथ है और वो वहाँ जाती है। योनसोंग और खैनयांग गेम खेल रहे होते हैं और फैंजिंग के आने से योनसोंग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो गेम हार जाते हैं, जिससे खैनयांग गुस्सा करता है। योनसोंग चोरी चुप कर फैंजिंग को किस भी करता है और उसके बाद वो डॉग को घुमाने ले जाते हैं और योनसोंग उससे कहता है उनका 3 मंथ ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, उसके बाद वो अपनी रिलेशनशिप पब्लिक कर लेंगे और वो इंटर्नशिप से भी रिजाइन कर देगा, जिससे कोई भी ऑकवर्डनेस फील ना हो। वो उसे बॉल नाइट में इनवाइट करता है और फैंजिंग वहाँ जाने के लिए हाँ बोल देती है। अगले दिन ऑफिस में आईजियाज से मिस्टर ली एक्विजिशन डिस्कस करते हैं और फैंजिंग मेइन को कॉफ़ी सर्व करती है और उसको मेइन का परफ्यूम स्मेल जाना पहचाना लगता है और वो रियलाइज करती है उस दिन मेइन ही योनसोंग के घर आई थी। इसके बाद वो योनसोंग को स्टोर रूम में वर्क करते हुए भी पाती है, जिससे वो सोच में पड़ जाती है मे बी वो मेइन से छुप रहा हो। सीन चेंज होता है। खोंग से और योनसोंग उसकी क्लाइंट एमी से मिलने गए होते हैं और एमी से पता चलता है मिस्टर लूमी फैंजिंग के बॉयफ्रेंड है। योनसोंग सैड हो जाता है और ये सारी बात वो मेइन से डिस्कस करता है। मेइन को लगता है फैंजिंग ने चीट किया है, लेकिन योनसोंग से बता देता है फैंजिंग ऐसी नहीं है। बस बात इतनी है कि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, सिक्योर फील नहीं करती है, वरना रियल बॉयफ्रेंड के होते फेक बॉयफ्रेंड ले जाने की क्या जरूरत पड़ती है उसको। इसलिए वो डिसाइड करता है वो अब्रॉड पढ़ने नहीं जाएगा। रात में फैंजिंग और योनसोंग दोनों ही कसम में होते हैं और फैंजिंग सोचती है आखिर योनसोंग ने उसे कुछ बताया क्यों नहीं, और योनसोंग को लगता है शायद फैंजिंग उस पर ट्रस्ट नहीं करती है। अगले दिन फैंजिंग मन बना लेती है कि जो भी हो वो आज सब कुछ क्लियर कर देगी और वो रेडी होकर बॉल नाइट में जाती है, जहाँ वो मिस्टर लूमी को भी पाती है और आखिर में मिस्टर लूमी बता देते हैं कि वो जिसको लाइक करते हैं वो कोई और नहीं फैंजिंग ही है। फैंजिंग बिट्रेड फील करती है, जो भी था मिस्टर लूमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए था और उसे लगता है उसी की सारी गलती है, वही बस टेलीविजनल थी, उसे ही नहीं दिख रहा था। उसके बाद योनसोंग उसे कॉल करके बुलाता है और कहता है उसे फैंजिंग से कुछ कहना है। वो स्टेज पर जाता है और कन्फेस करता है यहाँ कोई है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके बीच चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, एज लॉन्ग एज वो 1 स्टेप भी उसकी तरफ बढ़ाएगी, नो मैटर कितने भी स्टेप्स उन्हें फ्यूचर में चलने हों वो साथ चलेंगे और एक दूसरे की मंजिल होंगे। वो फैंजिंग को स्टेज पर बुलाता है, लेकिन वो वहीं फ्रीज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। योनसोंग उसके पीछे जाता है और उससे वापस आने को बोलता है, लेकिन फैंजिंग मना कर देती है। योनसोंग का कहना होता है अगर आज वो उसके साथ स्टेज पर नहीं गई तो उनके बीच जो भी था सब खत्म हो जाएगा। फैंजिंग को भी लगता है यही उनके लिए ठीक है। दोनों में आर्गुमेंट होता है और एज गैप से भी बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। और जब फैंजिंग को पता चलता है योनसोंग उसकी वजह से अब्रॉड पढ़ने नहीं जा रहा तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसकी वजह से योनसोंग अपना करियर बर्बाद करे। और योनसोंग को डर होता कि अगर वो गया तो फैंजिंग अपने अच्छे फ्रेंड मिस्टर लूमिंग से शादी कर लेगी। फैंजिंग को ये सब बकवास बात लगती है, जिससे गुस्सा होकर योनसोंग बोल देता है फैंजिंग 2 टाइमर है, जिस पर फैंजिंग उसे थप्पड़ मार देती है और बहुत हर्ट होती है क्योंकि उसने बस उसी से प्यार किया था और किसी से नहीं। योनसोंग भी हर्ट होता है और उसे लगता है फैंजिंग ने ना ही उस पर ट्रस्ट किया और ना ही उसको अपने फ्यूचर प्लान्स में इंक्लूड किया और दोनों ही इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। तो फैंजिंग डिसाइड करती है अब उन्हें अलग हो जाना चाहिए। योनसोंग चला जाता है और फैंजिंग भी जाने लगती है, तो पीछे से कोई टच करता है और उसे लगता है योनसोंग है, लेकिन वो मिस्टर लूमी होते हैं।
और उन्हें देखकर फैंजिंग ब्रोक होकर रोने लगती है। कैमरन योनसोंग को पार्क में रोता हुआ पाती है और खैनम को कॉल करके बुलाती है और वो उसे घर ड्रॉप करते हैं। और जब योनसोंग जगता है तो वो सोचता है जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो कैसे वो फैंजिंग के पास गया था, लेकिन उसे मिस्टर लूमी के साथ देखकर उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। दोनों ही हार्ट ब्रोकन होते हैं और एक दूसरे के साथ बिताए हुए मोमेंट्स उन्हें याद आते हैं। और अगली सुबह फैंजिंग के डैड उसे जगाते हैं, लेकिन वो नहीं उठती है, जिससे उन्हें उसके लिए चिंता होती है। और उसकी मदर ही कहने को जाकर बताती हैं कि वो कुछ करे, लेकिन कैमिन को उसके घर में देखकर उन्हें गुस्सा आ जाता है कि अब वो यंग गर्ल को भी डेट करने लगा है, जिसकी वजह से वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागती हैं। और दूसरी तरफ योनसोंग को हर जगह फैंजिंग नजर आती है, वो उसे और ज़्यादा मिस करने लगता है। तभी मेइन अपनी डॉक्टर के साथ वहाँ आती है और वो योनसोंग का ख्याल रखती हैं। आगे हम देखते हैं ही कहने को फैंजिंग के रूप से योनसोंग का लेटर मिलता है और वो समझ जाता है योनसोंग ही फैंजिंग का बॉयफ्रेंड है और गुस्से में उसके घर जाता है और उसे मारता है। वो उसे दूसरा पंच मारने वाला ही होता है। मेइन को देखकर रुक जाता है और मेइन के जाने के बाद वो गुस्सा करता है। उसने उसको इंटर्नशिप दिलवाई और वो उसी की सिस्टर को डेट कर रहा था। योनसोंग कहता है उसकी सिस्टर झूठी है, 3 मंथ डेट करके उसे डंप कर दिया और अब उसका भाई उसे मारने आया है। उसकी पूरी फैमिली उसे बुली करती है। कहने शांत हो जाता है और सोच सोच कर चिढ़ता है उसका स्टूडेंट और उसके सिस्टर। सीन चेंज होता है। सॉन्ग से फैंजिंग को लाइट फील कराने के लिए बाहर लेकर जाती है। सोयो भी उन्हें ज्वाइन करती हैं और वो हिसिंग करते हैं। सोयो और सॉन्ग से उसे टीच करते हैं योनसोंग कितना हैंडसम है और अब उसका ब्रेकअप भी हो गया है तो वो फ्री है, जिससे फैंजिंग को गुस्सा आता है। वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड को लेकर फैंटेसाइज कर रही हैं। यूनिंग में कहने फैंजिंग को योनसोंग का कार्ड दिखाता है, जिससे फैंजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसको बुरी तरह से धो देती है क्योंकि उसने उससे बिना पूछे उसका ड्रॉवर चेक किया। ऑफिस में योनसोंग फैंजिंग से ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वो उससे कह देता है जब वो अकेले हों तो वो उसके साथ स्ट्रेंजर जैसे बिहेव करे, जिससे फैंजिंग हर्ट होती है। योनसोंग घर जाता है और उसे उनका बनाया हुआ क्ले कैप डिलीवर होता है, जिसे देखकर उसे वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स याद आते हैं। फैंजिंग का भी यही हाल होता है और खैने उसे चेयर अप करने की कोशिश करता है और वो एनीमे देखते हैं, लेकिन फैंजिंग देखते देखते रोने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कैमिन और उसके फ्रेंड्स बात करते हैं और उन्हें लगता है मिनमिन अब ही खैने में इंटरेस्टेड है और मिनमिन को भी यकीन हो जाता है वो प्रोफेसर खैने को लाइक करने लगी है। इवनिंग में फैंजिंग योनसोंग और उसके कलीग करियो के जाते हैं। कॉन्ग से फैंजिंग को इनकरेज करती है उसे मिस्टर लूमी को एक चांस देना चाहिए। करियो के खत्म होने के बाद कॉन्ग से को पिकअप करने मिस्टर लूमी आते हैं और फैंजिंग भी उनके साथ जाती है। योनसोंग भी मिस्टर लूमी की कार में बैठ जाता है, ये बोलकर वो उसे भी ड्रॉप कर दें। बातों ही बातों में उसे पता चलता है मिस्टर लूमी फैंजिंग को लाइक करते हैं और अगले दिन कैमिन से उसे पता चलता है कैसे मिस्टर लूमी ने फैंजिंग को पाने के लिए कितना डर्टी गेम खेला, जानबूझ के उसको रिलेशनशिप सीक्रेट रखने की एडवाइस दी और मन में शक डाला एक दिन उनका ब्रेकअप हो ही जाएगा। इवनिंग में फैंजिंग और मिस्टर लूमी साथ में डिनर करते हैं। फैंजिंग उन्हें बताती है वो अब भी योनसोंग को लाइक करती है और जब उनका ब्रेकअप हो गया है तब भी वो अब्रॉड पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। मिस्टर लूमी सजेस्ट करते हैं वो दिखाने के लिए उन्हें डेट कर सकती है, जिससे योनसोंग गिव अप कर देगा। फैंजिंग इसके बारे में सोचती है और उसे ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन योनसोंग फैंजिंग से मिलता है और उसे उसका बनाया हुआ कप देता है और उससे कहता है वो अब्रॉड पढ़ने के लिए जाएगा। तभी कॉन्ग से और बाई आती है और फैंजिंग को कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं क्योंकि अब वो मिस्टर लूमी को डेट कर रही है। सीन चेंज होता है। कैमिन ही कहने को ट्रीट देती है और उसे एक लेटर पकड़ाकर चली जाती है। ही कहने का लेटर पढ़ता है जिसमें कैमिन कन्फेस करती है कि वो उसे लाइक करने लगी है और इवनिंग में वो मिलते हैं तो कहने उसे मना कर देता है क्योंकि वो उसके स्टूडेंट है, जिससे वो नाराज होकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं योनसोंग मेइन से मिलता है और उससे हेल्प मांगता है और मेइन उसे सजेस्ट करती है उसे मिस्टर लूमी को उन्हीं के गेम में हराना होगा। इसलिए अगले दिन योनसोंग फैंजिंग से मिलता है और वो बोलता है वो उसके लिए खुश है। सीन चेंज होता है। फैंजिंग योनसोंग और उसके कलीग मिस्टर लूमी की डिनर पार्टी अटेंड करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं। योनसोंग की पार्टनर फैंजिंग होती है और वो आर्म्स क्रॉस कर ड्रिंक करते हैं जो काफी रोमांटिक होता है। जंगल भी कौंसे को हैंड होल्ड कर एक रोमांटिक सॉन्ग गाता है। सीन चेंज होता है। कैमरन खैने के घर आई होती है और वो उसका लव एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है और उसे लगता है उसको बुद्धा पनिशमेंट दे रहे हैं। तभी वो जिसको भी चाहती है वो उसे नहीं मिलता है। खैने उसे समझाने की कोशिश करता है एक टीचर और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप होना गलत है और वो ऐसा नहीं कर सकता। स्टिल कैमरन नहीं समझती है, इसलिए खैने मान जाता है, लेकिन उन्हें अपना रिलेशनशिप सीक्रेट रखना होगा जब तक वो ग्रेजुएट नहीं हो जाती। अगली सुबह मिस्टर लूमी कैमरन को कहने के घर से निकलते देख लेते हैं
और वो फैंजिंग को आंट कहकर बुलाती है। और तब खैनी को समझ आता है जिसे वो डेट कर रहा है वो फैंजिंग के बॉयफ्रेंड मिस्टर लूमिंग की नीस है। और वो सोच में पड़ जाता है फ्यूचर में वो एक दूसरे को कैसे फेस करेंगे। अगले दिन ऑफिस में कॉन्ग सेओ को पता चलता है किंग ने जॉब से रिजाइन कर दिया और वो वहाँ से जा रही है। इसलिए वो उससे पूछती है उसने ऐसा क्यों किया और फिर चैंग योन का क्या, उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। क्योंकि उसे बताती है चैंग योन ने कोशिश किया था लेकिन उसे उससे प्यार नहीं हुआ क्योंकि वो बस कॉन्ग सेओ को लाइक करता है। कॉन्ग सेओ भी एक्सेप्ट करती है, वो भी उसे लाइक करती है, लेकिन बस लव इनफ नहीं होता है पूरी जिंदगी जीने के लिए। सीन चेंज होता है। अगले दिन स्टीवन एजेंट मिस्टर सॉन्ग की डॉटर का बर्थडे होता है। फैंजिंग और मिस्टर लूमिंग वहाँ जाते हैं और योन सॉन्ग को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं आखिर वो वहाँ पर क्या कर रहा है। मीन बताने वाली होती है तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर आ जाते हैं और बताते हैं योन सॉन्ग उनका सन है और मीन उनकी वाइफ है। और ये जानकर फैंजिंग और मिस्टर लूमिंग एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। फैंजिंग को अब तक लगता था मीन योन सॉन्ग की एक्स गर्लफ्रेंड है जबकि यो तो उसकी स्टेप मदर है। उसे रिग्रेट होता है और योन सॉन्ग के फादर को कुछ पता नहीं होता है और वो मिस्टर लूमिंग की तारीफ करते हैं कि उनके सामने फैंजिंग का एक्स बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है और कैसे लूमिंग ने प्लानिंग करके फैंजिंग को हासिल किया। इस पर सब लोग बस ऑकवर्डली हंसते हैं। उसने अपने डैड के बारे में उसे पहले नहीं बताया। इवनिंग में फैंजिंग योन सॉन्ग के घर उसके डॉग को देखने जाती है और उसका घर क्लीन करती है। तभी योन सॉन्ग के डैड वहाँ आ जाते हैं और वो उनको एक्सप्लेन करती है वो बस योन सॉन्ग के डॉग को ख्याल रख रही थी। मिस्टर सॉन्ग उससे मिलकर बहुत खुश होते हैं और उससे योन सॉन्ग के एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं लेकिन फैंजिंग इस बात को टाल देती है क्योंकि ये योन सॉन्ग का पर्सनल मैटर है। इधर ही कैनिंग और कैमी डेट पर गए होते हैं और उन्हें सूली एक साथ देख लेती है और ये बात मिस्टर लूमिंग और उसकी मदर को बता देती है कि उसका बॉयफ्रेंड उससे 10 साल बड़ा है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग और मिस्टर लूमिंग डिनर कर रहे होते हैं और अचानक से फैंजिंग योन सॉन्ग की बात करने लगती है जिससे मिस्टर लूमिंग अनहैप्पी दिखते हैं। उधर योन सॉन्ग और चैंग बिजनेस ट्रिप पर गए होते हैं और तभी फैंजिंग को योन सॉन्ग का कॉल आता है और वो बताता है चैंग हॉस्पिटल में है। फैंजिंग तुरंत वहाँ जाती है और पता चलता है चैंग को शायद अपेंडिक्स सर्जरी करवाना पड़े। वो रेस्ट करते हैं और अगली सुबह चैंग को थोड़ा बेटर फील होता है तो वो वापस वर्क करने लगता है और क्लाइंट मीटिंग अटेंड करता है। सीन चेंज होता है। फैंजिंग योन सॉन्ग से मिलती है और मीटिंग के बारे में पूछती है। योन सॉन्ग को लगता है शायद उन्हें ये प्रोजेक्ट ना मिले। फैंजिंग उसे मोटिवेट करती है ये बोलकर उसे प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या हुआ, उसने एक्सपीरियंस गेन किया और यंग एज में कभी कभी फेल होना भी अच्छा होता है। योन सॉन्ग को लगता है एक फेलियर स्टिल फेलियर होता है और वो उसे मिडिल एज वुमेन बोलकर टीच करता है। इससे फैंजिंग उसके कान खींचती है। उधर सॉन्ग से कैमी में कैनन को एक साथ देख लेती हैं इसलिए कैनन से पूछती हैं आखिर उसका क्या चक्कर है। हालांकि वो बताता नहीं है लेकिन वो समझ जाती है कैमी और वो डेट कर रहे हैं और वो उसको समझाती है अगर वो नहीं नोटिस कर सकती है तो बाकी सब भी कर लेंगे। तो उसे अगर अपनी रिलेशनशिप को बचाना है तो उसको कैम को अदर क्लास में ट्रांसफर करना होगा। अगली सुबह फैंजिंग घर आती है और उसे पता चलता है उसकी मदर ने मिस्टर लूमिंग को उसके रूम में सोने दिया जिससे वो अपनी मदर पर चिल्ला उठती है और गुस्सा होकर चली जाती है क्योंकि उसने अभी डेट करना शुरू किया है और ये सब ठीक नहीं है। इधर फैंजिंग की फ्रेंड सो यू अपने हस्बैंड सेफन से कहती हैं अब उसके लिए लव इररिलेवेंट हो गया है। शादी और बच्चे होने के बाद उसे इन सब में इंटरेस्ट नहीं रहा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द होता है। और तभी सेफन को किसी को कॉल आता है और वो दूर जाकर बात करता है जिससे पता चलता है उसका किसी और के साथ अफेयर है और ये बस सो यू बहुत पहले से जानती है लेकिन जानकर अनजान बनती है इसलिए वो इतनी दुखी है। आगे हम देखते हैं योन सॉन्ग अपने डैड से मिलता है और उसके डैड इस बार काफी सुलझे हुए नजर आते हैं और वो उसके और उसकी रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। इधर मिस्टर लूमिंग फैंजिंग के साथ न्यू घर देखने जाते हैं जिससे फैंजिंग के कलीग्स के बीच रूमर्स फैल जाता है कि वो शादी करने वाले हैं और योन सॉन्ग उसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है और फैंजिंग शॉक्ड रह जाती। वो गुस्सा करती है आखिर उसने इस रूमर को डिनाई क्यों नहीं किया। योन सॉन्ग मजाक में बोल देता है उसे लगा था कि वो बेबी उसका है जिस पर फैंजिंग उसे यूं ही हेट करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और उन दोनों को एक साथ खुश देखकर मिस्टर लूमिंग जेलस फील करते हैं। इवनिंग में कॉन्ग सेओ चैंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है और वो बताता है उसकी सर्जरी नेक्स्ट डे होगी और चैंग की मदर उससे मिलकर काफ़ी खुश होती हैं। अगले दिन फिर वो हॉस्पिटल जाती है और चैंग की मदर बताती हैं अचानक से चैंग हार्ड वर्क करने लगा है। वैसे तो उनके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो एक बड़ा घर लेना चाहता है। शायद वो किसी को लाइक करने लगा है जिसको लेजी और अनएम्बिशियस समझती है। ये सुनकर कॉन्ग सेओ को बुरा लगता है और वो चैंग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और वो बात करते हैं।
और उन्हें एक साथ खुश देखकर चेंगन की मदद स्माइल करती हैं। डीप डाउन उन्हें पता था कॉन्ग साओ ही वो गर्ल है जिसे उनका सन लाइक करता है। इधर ही मंस में योनसंग भी गया होता है और डिनर के बाद वो और फैंजिंग यूं ही वाटर से खेलते हैं और उन्हें ऐसा करता देख खैनयांग बोल देता है वो क्या फिर से एक साथ हो गए हैं, और फैंजिंग उसका मुंह पकड़ लेती है ताकि उसके पेरेंट्स ये बात ना सुन ले, और खैनयांग उसे टॉन्ट मारता है। पता नहीं योनसंग को उसमें क्या दिखा, इस बात पर वो फिर से उसे बुरी तरह से धो देती है और योनसंग डर जाता है। आगे हम देखते हैं सेनफन फैंजिंग और सॉन्ग से उसे हेल्प मांगता है और उन्हें बताता है कोई है जो उसके अफेयर के बारे में जानता है और वो सॉय को बता देगा, लेकिन वो नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ को पता चले। फैंजिंग और सॉन्ग से को ये सब पहले से पता होता है लेकिन वो सॉय की वजह से चुप होते हैं, लेकिन इस बार फैंजिंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पीट देती है और उसके अफेयर के बारे में सॉयू को बता देती है। इस पर सॉयू ऐसे एक्ट करती है जैसे उसे फर्क ही ना पड़ा हो। सॉन्ग को लगता है एक प्रेग्नेंट वाइफ को चीट करना पनिशेबल ऑफेंस है, पर सॉयू में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो कुछ करे क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक डॉटर है और उसका दूसरा बेबी इस दुनिया में आने वाला है। उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी, इसलिए उसका दुख बस वही समझ सकती है और वो गुस्से में सॉन्ग से बोल देती है कि वो क्या उसका डिवोर्स कराना चाहती है, जिससे गुस्सा होकर सॉन्ग से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन एक बार फिर से फैंजिंग मिस्टर लूमिंग को इग्नोर कर योनसंग के साथ चेंगवान को देखने हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ कॉन्गसा और चेंगवान के एक साथ खुश देख कर योनसंग बोल देता है अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद फैंजिंग और योनसंग कॉन्गसा के साथ लंच करते हैं। कॉन्गसा बार बार फैंजिंग को लेकर शादी और बच्चों की बात करती हैं जिससे योनसंग इरिटेट हो जाता है। कॉन्गसा को शक होता है, साथ योनसंग फैंजिंग को लाइक करता है। फैंजिंग को योनसंग बाहर मिलते हैं और दोनों में आर्गुमेंट होता है। फैंजिंग उसे काम डाउन होने को बोलती है और उसको समझाती है क्योंकि उसे पता है वो उसको हमेशा लाइक करने वाला है और वो भी उसे उतना ही लाइक करती है, और फिर उसका दिल भी हमेशा उसे ही ढूंढता है, उसकी फ्लर्टिंग को मिस करता है, लेकिन वो रियलिटी से नहीं भाग सकती है और लोगों के ताने नहीं सुन सकती है क्योंकि वो उतनी ब्रेव नहीं है जितना उसने सोचा था, इसलिए वो उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। योनसंग उसकी प्रॉब्लम समझता है, स्टिल फैंजिंग को कायर बोलता है और वो उसे कहता है वो उसे हमेशा वन साइडली लव करेगा, और एक बार फिर से वो अलग हो जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। अगले दिन सॉयू की हेल्प और केयर करने के लिए फैंजिंग और सॉन्ग से हॉस्पिटल जाते हैं। सॉयू बहुत हर्ट होती है और बताती है उसने सेनफेन का वीचैट पढ़ा था जिसमें लिखा होता है वो अब अपनी वाइफ से प्यार नहीं करता है और बेबी होने के बाद वो ब्यूटीफुल भी नहीं रही, जो बताकर वो काफी दुखी हो जाती है। तभी सेनफेन वहाँ पर आता है और वो तीनों मिलकर उसे बहुत मारते हैं और ये सब देखकर ही खैनयांग डर जाता है। शुक्र इस पर उसको नहीं पड़ी। लेटर सॉय को एक प्यारा सा बेबी होता है और सब बहुत खुश होते हैं। उधर कॉन्गसा को चेंगवान से पता चलता है योनसंग और फैंजिंग डेट करते थे और ये जानकर कॉन्गसा को बुरा लगता है, उसने अनजाने में कितनी बातें बोल दी। योनसंग को बहुत बुरा लगा होगा। अगले दिन ऑफिस में सॉ योनसंग को बताती हैं फैंजिंग ने जॉब से रिजाइन कर दिया और अपना वर्क हैंडओवर कर रही हैं, और ये सुनकर फैंजिंग से जाकर पूछता है कहीं वो उसकी वजह से तो ऐसा नहीं कर रही है, तो फैंजिंग बताती है उसने पहले से ही ये सब प्लान किया हुआ था और फिर हमेशा वो ये जॉब नहीं करना चाहती है, और ये सुनकर योनसंग वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। सीन चेंज होता है। कैमरन पहली बार अपनी मेहनत से 200 युआन अर्न करती है और उसमें से 100 युआन खैनयांग को देती है और कहती है वो अदर 100 युआन अपने अंकल को देगी, और ये जानकर खैनयांग को उस पर प्राउड होता है। आगे हम देखते हैं योनसंग अपनी फैमिली के साथ लंच करता है और उसकी स्वीट सिस्टर को ज्यादा ही स्वीट बात करती है और उसके डैड बताते हैं मिस्टर लूमिंग मैरिज करने वाले हैं, जिसे योनसंग नाराज होकर चला जाता है। तो मेन मिस्टर सॉन्ग को समझाने की कोशिश करती हैं वो मिस्टर लूमिंग की बात योनसंग के सामने ना किया करें। मिस्टर सॉन्ग को समझ नहीं आता है आखिर वो लूमिंग की बात क्यों ना करें, तो मेन उन्हें बताती है योनसंग फैंजिंग को लाइक करता है। मिस्टर सॉन्ग को फिर भी समझ नहीं आता है और वो बोलते हैं अभी तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लाइक करता था, जिस पर मेन बोल देती हैं वो क्या स्टूपिड है, उन्हें अब तक समझ नहीं आया फैंजिंग उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। यानी वो फैंजिंग जब घर जाती है तो उसकी मदर ने बता दी है कि उसके फादर अभी तक घर नहीं आए। वो थोड़ा वेट करते हैं लेकिन बहुत लेट हो जाता है, इसलिए इधर उधर सर्च करते हैं, स्टिल मिस्टर यू उन्हें नहीं मिलते हैं, इसलिए वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस को लेक में कुछ मिलता है, जिससे हैना बहुत डर जाता है कि उसके फादर को कुछ हो ना गया हो। और अगली सुबह मिस्टर ही अपने आप घर वापस आ जाते हैं और बताते हैं वो खो गए थे और उन्हें घर का रास्ता याद ही नहीं आ रहा था। खैनिंग और फैंजिंग उन्हें देखकर बहुत रोते हैं और डॉक्टर से पता चलता है उन्हें अल्जाइमर हो गया है, इसलिए उन्हें मेंटली स्टेबल रखना होगा वरना वक्त के साथ वो सब कुछ भूल जाएंगे। अगले दिन योनसंग फैंजिंग से मिलता है और कहता है वो अब और ज्यादा उसे परेशान नहीं करेगा क्योंकि वो नहीं चाहता है वो बस एक दूसरे से लड़ते रह जाएं। और रात में फैंजिंग अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुनती है और उसके फादर काफी सैड होते हैं और उन्हें डर होता है शायद एक दिन वो अपनी डॉटर को ही ना पहचान पाए और
फिर जब वो ट्रबल में होगी तो वो उसे कैसे बचाएंगे। ये सब बातें सुनकर फैंजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं फैंजिंग और सॉन्ग से साथ में ड्रिंक करते हैं और सॉन्ग से बस पीने का एक्ट करती हैं और अचानक वो फैंजिंग को बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। फैंजिंग को ये बात मजाक लगती है पर सॉन्ग को सीरियस देखकर वो समझ जाती है और सॉन्ग से उसे बताती है उसने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसे बेबी नहीं चाहिए और वो उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती है। सीन चेंज होता है। जेनी फैंजिंग की पिक देखती है और उसे लगता है उसने उसे कहीं तो देखा है और उसे याद आता है उसने उसको योंसोंग के घर में देखा था। कैमरन को भी याद आ जाता है और वो योंसोंग से जाकर सॉरी बोलती है कि उसने फैंजिंग का मजाक बनाया था और उसके अंकल ने योंसोंग की गर्लफ्रेंड छीन ली और इसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। अगले दिन ऑफिस में फैंजिंग का आखिरी दिन होता है और वो अपने सभी कलीग्स को थैंक यू बोलती है और वो उन्हें बताती है वो अपना खुद का फ्लावर शॉप ओपन करेगी। फैंजिंग के जाने से सब काफी दुखी होते हैं। योंसोंग फैंजिंग के साथ जाता है और उसे बताता है उसके एक फ्रेंड को भी अल्जाइमर है और उसने कुछ डेली लाइफ रूटीन लिखा है जो उसने उसे सेंड कर दिया है। इसके लिए फैंजिंग उसे थैंक यू बोलती है। आगे हम देखते हैं योंसोंग मेन को बताता है कि ये उसकी गलती है, फैंजिंग उसके साथ नहीं है और उसने इसको समझने की कोशिश नहीं की और उससे बिना पूछे अब्रॉड ना पढ़ने का डिसीजन ले लिया और उससे कोई शेयर नहीं किया। जबकि फैंजिंग अगर किसी को लाइक करती है तो उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करती है, फिर वो उसका ड्रीम टूटते कैसे देख सकती थी। इस पर मेन को प्राउड होता है। आखिरकार योंसोंग समझदार हो गया है और ये सब जानकर योंसोंग बहुत अपसेट हो जाता है और वो दोनों ड्रिंक करते हैं। तब इसके डैड मिस्टर सोंग वहाँ आते हैं और उन्हें देखकर योंसोंग इमोशनल हो जाता है। मिस्टर सोंग उसको संभालते हैं और एश्योर करते हैं वो उसके साथ हैं। अगले दिन मिस्टर लूमी अपनी फैमिली के साथ फैंजिंग के घर आते हैं और वहाँ सोली ही हने को देखकर लूमी को बता देती है वही मिनमिन का बॉयफ्रेंड है और मिस्टर लूमी शॉक्ड रह जाते हैं और डिनर टेबल पर एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं। मिस्टर लूमी कहते हैं एक टीचर फादर के समान होता है और खैनंग इस पर बोल देता है तब तो पक्का मिनमिन के बहुत सारे फादर्स होंगे और उनके जाने को फैंजिंग पूछती है उसके और मिस्टर लूमी के बीच क्या चल रहा है, लेकिन वो बात बदल देता है। तो फैंजिंग उसे बताती है कि उसे पता है वो और मिनमिन डेट कर रहे हैं और उसे लगता है एक साथ उनका अंकल और नीस को डेट करना अच्छा नहीं है तो वो डील करते हैं। अगर फैंजिंग की शादी पहले हुई तो खैनंग ब्रेकअप कर लेगा और ये बात वो मिनमिन को बताता है जिससे वो नाराज होकर घर जाती है और अपना बैग पैक करती है और मिस्टर लूमी के पूछने पर उन्हें सुना देती है कि वो सेल्फिश हैं, अपने रिश्ते के लिए उसका ब्रेकअप करवाना चाहते हैं और वो घर छोड़कर जेनी के साथ रहने चली जाती है। सीन चेंज होता है। योंसोंग फैंजिंग बैडमिंटन खेलने गए होते हैं और योंसोंग उसे बताता है वैसे तो वो उससे अभी लव करना नहीं छोड़ सकता है लेकिन वो उसे जाने देगा और फिर नेक्स्ट मंथ वो हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जा रहा है जहाँ वो ब्यूटीफुल गर्ल से मिलेगा और शायद उसे किसी से लव हो जाए और फैंजिंग को भूल जाए और ये बात सुनकर फैंजिंग को बुरा लगता है। उधर मिस्टर सोंग अपने फ्रेंड लूमिंग से मिलते हैं और खुद से काफी नाराज होते हैं क्योंकि लूमिंग ने उनके ही बेटे की गर्लफ्रेंड चुरा ली जो कि काफी इल मैनर था, इसलिए वो अपने बेटे की खुशी के बदले लूमिंग को अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करते हैं और चाहते हैं कि वो फैंजिंग से रिलेशनशिप तोड़ दे। ये सुनकर मिस्टर लूमी हंसते हैं और बोल देते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, जिस पर मिस्टर सोंग को लगता है कि वो अब फ्रेंड्स नहीं रह सकते हैं क्योंकि जब भी वो मिलेंगे और उन्हें अपनी की हुई डम हरकतें याद आएंगी और उन्हें लगेगा उन्होंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड में हम देखते हैं फैंजिंग मिस्टर लूमी से अपना रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करती है और टू डू लिस्ट बनाती है और वो दोनों डेट पर भी जाते हैं। उधर अमेजिंग डेकोरेशन में आया से एम्प्लॉय आती है योंसोंग और चैंगहोन को प्रोजेक्ट में हेल्प करने के लिए जिसका नाम लो वेन्यू है। दोनों बॉयज को लो से अच्छे मिलते देख कॉन्ग से और पाई जेलिस होते हैं। कॉन्ग से को तो कुछ ज्यादा ही फिक्र होती है चैंगहोन की और मनी मन वो उस पर गुस्सा करती है। लंच टाइम में भी वो नोटिस करते हैं कैसे चैंगहोन और योंसोंग लो वेन्यू पर फिदा हो गए हैं और वो उन्हें अपने चार्म में फंसा रही है। तभी फैंजिंग सौ भाई की हेल्प करने के लिए ऑफिस में आती है और वो योंसोंग को लो के साथ हंसते हुए देखती है। कॉन्ग भी आग में घी डालने का काम करती हैं और वो बोल देती हैं जब से लो आई है वो योंसोंग के पीछे पड़ी है और योंसोंग भी कुछ कम नहीं है, मैन विल बी मैन। और जब योंसोंग बोतल लेने आता है तो सौबॉय उससे पूछ ही लेती है उसे लो कैसी लगी और योंसोंग बोल देता है वो अच्छी है और दोनों में काफी सिमिलरिटीज भी हैं। उसके बाद फैंजिंग बाय बोलकर चली जाती है। इवनिंग में योंसोंग और उसके फ्रेंड ड्रिंक करते हैं और वापस उसे फैंजिंग की याद आने लगती है और वो सैड हो जाता है। उधर फैंजिंग अगले दिन का टू डू लिस्ट तैयार करती है और उसे योंसोंग और लो का साथ होना याद आ जाता है और वो गुस्सा होकर सो जाती है। अगले दिन वो और मिस्टर लूमी साथ में लंच करते हैं तभी उसी जगह योंसोंग और लो भी आते हैं और उन्हें साथ देख फैंजिंग डिस्टर्ब हो जाती है। मिस्टर लूमी को लगता है फैंजिंग गुस्सा हो रही है और उसके वॉशरूम जाने पर वो काइंड ऑफ उसकी डायरी में देख लेते हैं
योन सॉन्ग का नाम लिखा है, जो कि लास्ट नाइट की ही एंट्री होती है और इससे जाहिर होता है फ्रस्ट्रेशन में लिखा गया है, जिससे वो सैड हो जाते हैं और फैंजिंग को एक्सक्यूज देकर चले जाते हैं। और उधर में से ही खैनंग और कैमिन को एक साथ देख लेती हैं कि उनका बेटा लूमी किनीस को डेट कर रहा है, जिससे वो बहुत नाराज होती हैं और उसको रिलेशनशिप एंड करने को बोलती हैं। कैनंग रिफ्यूज कर देता है क्योंकि अब वो मिमिन को लव करने लगा है और उसे लगता है उसके पेरेंट्स उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि फैंजिंग कुछ भी करे तो ठीक है और वो करे तो गलत है। इससे वो नाराज होकर चला जाता है और जब अगले दिन मिस्टर लूम फैंजिंग के घर आते हैं तो उसकी मदर उसे सॉरी बोलती हैं कैनंग को लेकर। उसके बाद वो और फैंजिंग सुपरमार्केट जाते हैं और फैंजिंग को लगता है वो गलत थी, उसको योनसोंग के वहाँ होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। इस पर मिस्टर लूमी कहते हैं वैसे तो वही जिम्मेदार है इन सब के लिए, क्योंकि उन्होंने इस रिलेशनशिप की शुरुआत की थी, लेकिन अब अगर 1 मंथ बाद भी फैंजिंग को उनसे लव नहीं होता है तो वो इस रिलेशनशिप को वहीं एंड कर लेंगे। फैंजिंग के कलीग्स भी मिस्टर ही से मिलने उनके घर आते हैं और इसके बाद वो बॉलिंग बॉल खेलने जाते हैं। वहाँ लोग भी उन्हें ज्वाइन करती है, जिससे कॉन्ग से और फैंजिंग जेलस होती हैं। लो योनसोंग से बोलती है वो उसे बॉलिंग खेलना सिखाए। फैंजिंग बाय योनसोंग लो और कॉन्ग से और चैंगयुआन टीम बनाते हैं। जो भी टीम लास्ट आएगी वो पे करेगी। योनसोंग और लो को एक साथ खेलते देख फैंजिंग डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और बेमन से खेलती है और कॉन्ग से फर्स्ट आना चाहती है, क्योंकि वो लो को जीते हुए नहीं देख सकती है। इसलिए वो चैंगयुआन से बोलती है अगर वो जीता तो वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। इसलिए चैंगयुआन काफी एक्शन में बॉल फेंकता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। सॉ वह उस पर हंसती है और आगे हम देखते हैं फैंजिंग की टीम लास्ट होती है, इसलिए वो पे करती है और अपना फोन वापस लेने जब वो बॉलिंग रूम में जाती है तो वो देखती है लोग अकेले बहुत अच्छे से बॉलिंग खेल रही है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। लोगों ने जानबूझ करके ये किया और लोग उसको ये बात किसी को ना बताने का इशारा करती है और उसके बाद सब लोग करियोके जाने का प्लान करते हैं, लेकिन फैंजिंग चली जाती है। योनसोंग भी उसके पीछे जाता है और लोग कॉन्ग से और चैंगयुआन से पूछ ही लेती है उनका ब्रेकअप कब हुआ। इस पर सौ बाई सॉफ्ट रह जाती है, आखिर गॉसिप से ये बात छुपी कैसे रही। उधर योनसोंग फैंजिंग को बताता है वो लोग एक दूसरे के लिए ठीक हैं और उन दोनों में काफी सिमिलरिटीज भी है और अब फैंजिंग को उसके वन साइडेड लव के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी उसे लोगों से प्यार भी हो जाएगा। फैंजिंग को ये सब सुनकर अंदर ही अंदर गुस्सा आता है और वो बोल देती है उसे ये सब उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो जिसको चाहे डेट कर सकता है। योनसोंग को लगता है कि वो यूं ही जेलस हो रही है। सीन चेंज होता है। चैंगयुआन काफी दुखी है क्योंकि उसने लास्ट शॉट मिस कर दिया और कॉन्ग से उसे कहता है उसने अपने हाथों से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, जिससे कॉन्ग से उस पर हंसती है और वो उसे ट्रिक करके हक करता है और दोनों काफी खुश होते हैं। वो उसे सॉरी भी बोलता है क्योंकि वो नहीं जीता। कॉन्ग से कहती है वो फर्स्ट नहीं आए तो क्या हुआ, वो लास्ट भी नहीं आए और क्योंकि वो बॉलिंग खेलते हुए बहुत कूल लग रहा था इसलिए वो ऐसा मानेगी कि वो जीत गया, मतलब अब वो उसकी गर्लफ्रेंड है और दोनों बहुत खुश होते हैं। रात में फैंजिंग का मन नहीं लगता है क्योंकि बार बार उसको योनसोंग और लो को एक साथ होना परेशान करता है और वो अपने डैड को हक करके रोने लगती है। फैंजिंग और मिस्टर लूमी पूरी रात यूं ही बैठकर बिता देते हैं और फैंजिंग सोचती है वो कितना भी कोशिश कर ले अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकती है। फैंजिंग सॉन्ग को बताती है वो मूव ऑन करना चाहती है, लेकिन जब भी वो योनसोंग को किसी और के साथ देखती है तो ना चाहते हुए उसे जेलसी होती है। इस पर सॉन्ग का कहना होता है ऐसा होने के बाद भी अगर वो अपने आप से झूठ बोलना चाहती है तो उसकी मर्जी, लेकिन उसे अपनी फीलिंग्स को कंसीडर करना चाहिए। रात में फैंजिंग मिस्टर लूमी के घर जाती है और वो डिनर करते हैं और मिस्टर लूमी फैंजिंग से कहते हैं 1 मंथ के बाद वो भूल जाए, उन्हें अभी ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फैंजिंग उन्हें सॉरी बोलती है क्योंकि उसने बहुत कोशिश किया। वो ड्रंक होकर बेकार की बातें करते हैं और हैनिंग फैंजिंग को घर ले जाता है। सीन चेंज होता है। कॉन्ग को कंपनी में प्रमोशन मिल जाता है और योनसोंग बताता है वो लोग के साथ 7 डेज ट्रिप पर जा रहा है जहां वो अपने फेवरेट आर्किटेक्ट से मिलेगा। उधर ही मेंशन में जब फैंजिंग का हैंगओवर उतरता है तो वो अपने पेरेंट्स को बता देती है उसने लूमी से ब्रेकअप कर लिया और वो योनसोंग को लाइक करती है। ही हैनिंग उस पर चिल्ला उठता है और उसको सेल्फिश बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था फैंजिंग ये सब कुछ अभी बताए, लेकिन उसके पेरेंट्स फैंजिंग को डिफेंड करते हैं, जिस पर उसे लगता है वो बस फैंजिंग की सुनते हैं। फैंजिंग की मदर का कहना होता है उन्हें फर्क नहीं पड़ता अगर उनकी डॉटर योनसोंग के साथ रहना चाहती है तो दोनों सिंगल है, एडल्ट हैं, वो अपनी लाइफ का फैसला कर सकते हैं और साथ रह सकते हैं, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और फैंजिंग उनसे सॉरी बोलती है क्योंकि उसने उनसे अब तक ये सारी बात छुपाई और वो बताती है योनसोंग उसका बॉयफ्रेंड था, उसका पहला प्यार, लेकिन वो इनसिक्योर थी,
उसे डर था उसके पेरेंट्स शर्मिंदा होंगे और उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद मिसेज हिक हैना से जाकर उसकी पसंद भी पूछती हैं, क्योंकि जो भी हो वो अपने बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती हैं। उसका फैंजिंग सॉय और सोंगसू से वीडियो चैट करती है और वो उसको चेयर अप करते हैं और कॉल लॉग से उसे पता चलता है उसने कल नशे की हालत में योन सॉन्ग से 5 घंटे बात की थी, लेकिन क्या बात की थी उसे अब याद नहीं है। और फैंजिंग को उसकी याद आती है तो वो बिल्कुल उसके अपार्टमेंट जाती है और योन सॉन्ग को कॉल करती है। वो उसे बताता है वो लोगों के साथ सुजो जा रहा है। फैंजिंग जेलस फील करती है और उसे रोकना चाहती है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है। अगले दिन फैंजिंग अपने पेरेंट्स से बोलती है वो सुजो जा रही है क्योंकि योन सॉन्ग वहाँ एक कलीग के साथ है और उसे डर है कहीं उसको उससे लव ना हो जाए, इसलिए वो उसे वापस लाने जा रही है। हिक हैना योन सॉन्ग को ट्रिक करके उसका लोकेशन मांगता है और फैंजिंग को सेंड करता है और वो वहाँ जाती है। यूनी में योन सॉन्ग फैंजिंग को वहाँ देखता है और फैंजिंग ऐसे एक्ट करती है जैसे वो सरप्राइज हो गई और उसे कहती है वो भी वहाँ घूमने आई है। योन सॉन्ग को ये सब लेम जोक लगता है एंड वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिससे फैंजिंग हर्ट होती है। इधर लोग योन सॉन्ग की बात उसे लगता है योन सॉन्ग बस एक्ट कर रहा है और लोग उसे सजेस्ट करती है अगर फैंजिंग को पता चले योन सॉन्ग उसके साथ रूम में है तो वो फ्यूरियस हो जाएगी। तभी फैंजिंग उसे मैसेज के गार्डन में बुलाती है और वो वहाँ जाता है। फैंजिंग उससे पूछती है आखिर वो लोग के बारे में क्या सोचता है। योन सॉन्ग उसे बताता है कि वो बहुत अच्छी है, जिससे फैंजिंग गुस्सा होती है क्योंकि अभी 2 दिन पहले तो वो उसे लाइक करता था। योन सॉन्ग का कहना होता है फैंजिंग ने नशे की हालत में उसे कॉल कर प्रपोज किया था और अगली सुबह लोग योन सॉन्ग और फैंजिंग लेक के पास वॉक करते हैं और लोग योन सॉन्ग से फ्लर्ट करती है, जिससे नाराज होकर फैंजिंग उनके बीच से निकल जाती है। वो साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद लोग योन सॉन्ग को लेकर टॉक शो में चली जाती है। कुछ टाइम बाद योन सॉन्ग वहाँ आता है और फैंजिंग से पूछता है वो कब से कॉल कर रहा था, उसने पिकअप क्यों नहीं किया। फैंजिंग उसे बताती है वो हॉट स्प्रिंग में थी। योन सॉन्ग नाराज हो अपने रूम में चला जाता है तो फैंजिंग उसको सॉरी बोलती है और उसको मनाती है कि वो बस उसे ही लाइक करती है और उससे पूछती है अगर उसने उसको प्रपोज किया था तो उसका आंसर क्या है। योन सॉन्ग उसको मना कर देता है और कहता है उसके साथ रहने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और इस बार वो हिडन नहीं रह सकता है। फैंजिंग उसको बताती है इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को भी बता दिया है और फिर बार बार वो सेम गलती नहीं कर सकती है। तो वो उससे कहता है वो इसके बारे में सोचेगा और चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर सॉन्ग से अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो ये बेबी रखना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा होता है और चला जाता है, पर शायद इसलिए सॉन्ग ने उसको पहले कुछ नहीं बताया और सीधा ब्रेकअप कर लिया। अगली सुबह फैंजिंग योन सॉन्ग का वेट करती है और वो आकर उसे बताता है नेक्स्ट ईयर वो 2 साल फर्दर स्टडीज के लिए स्वीडन जा रहा है। फैंजिंग कहती है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से, तो इस पर वो उससे कहता है अभी वो इम्पल्सिव बन रही है पर बाद में उसको प्रॉब्लम होगी। फैंजिंग उसको समझाती है ये सब वो दिल से करना चाहती है और उसे पता है कि उसको क्या चाहिए क्योंकि वो ओनली पर्सन है जिसे फर्क नहीं पड़ता उसकी इनकम क्या है, वो कैसी दिखती है, वो हाउस वर्क करना चाहती है या नहीं करना चाहती, या फिर उसे कितने में भी चाहिए, वो जैसी है वो उसे लाइक करता है। तो योन सॉन्ग उसका लिपस्टिक मांगता है और नो कैजुअल ब्रेकअप कॉन्ट्रैक्ट पर फैंजिंग के फिंगरप्रिंट ले लेता है। और अब फैंजिंग कुछ भी कर ले वो अपने प्रोमिसेस से पीछे नहीं हट सकती है। हालांकि फैंजिंग उस एग्रीमेंट को पाने के लिए हाथ पैर मांगती है पर योन सॉन्ग से नहीं ले पाती है और वो उसे केस करता है। अब वो वापस होटल जाते हैं और फैंजिंग लोग के सामने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे पकड़ी होती है जिससे उसको वार्न कर रही है कि वो बस उसका है। लोग बताती है वो बस योन सॉन्ग के साथ होने का नाटक कर रही थी। फैंजिंग और योन सॉन्ग एक दूसरे के साथ हैप्पी होते हैं और वो योन सॉन्ग से पूछती है अगर वो वहाँ नहीं आती तो क्या होता। योन सॉन्ग बताता है स्टिल वो 2 दिन बाद एक दूसरे से मिलते ही क्योंकि उसने ड्रंक होकर उसको धमकी जो दी थी। बैक स्टोरी में हम देखते हैं ड्रंक फैंजिंग योन सॉन्ग को कॉल करती है और कहती है उसकी वजह से उसने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो चाहकर भी किसी और को लाइक नहीं कर सकती है, उसके दिल में बस वही है। और कॉल कट नहीं करती है क्योंकि उसे डर होता है अगर उसने कॉल कट किया तो योन सॉन्ग लोगों के पास चला जाएगा और वो उससे वापस रिलेशनशिप में आने को बोलती है और इस तरह वो 5 घंटे बात करने में बिता देते हैं। बैक स्टोरी यहीं एंड हो जाता है और वो अपने फ्यूचर प्लान शेयर करते हैं। योन सॉन्ग कहता है वो उसके लिए एक ब्यूटीफुल घर बनाएगा और फैंजिंग को उसमें कैट्स और पैरट्स चाहिए। इधर फैंजिंग के पेरेंट्स उनकी फोटो देखते हैं और बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी बेटी खुश है, उनके लिए बस वही मैटर करता है। कैमरे में योन सॉन्ग की तारीफ करती है जिसे हैना जेलस होता है। उधर मिस्टर सॉन्ग लूमी को उनकी पिक्स दिखाते हैं और खुश होते हैं, जिस पर लूमी नाराज होता है और अब वो फ्रेंड्स फॉरएवर बने रहेंगे। सीन चेंज होता है, सॉन्ग स्वीट का बॉयफ्रेंड उसको सरप्राइज कर देता है
क्योंकि उसने अपने आने वाले बेबी के लिए सारी प्लानिंग्स कर ली है और अब वो दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर कराने जा रहे हैं। और सॉयू अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है क्योंकि वो कितना भी कोशिश कर ले और एक बार शायद वो चीटिंग को भी भूल जाए, पर वो वीचैट लॉग्स को नहीं भूल सकती है जो एल बातें उसने उसके लिए कही थी, और इसलिए उनका अलग हो जाना ही ठीक है। वो ये सब बातें वीचैट पर शेयर करते हैं। सॉन्ग से ने मैरिज कर ली, सॉयू ने डिवोर्स और फैंजिंग प्यार में है, और कहने का था उसका काइमन में से आर्गुमेंट हो गया क्योंकि इसने बेलर डॉग को ओनियन खिला दिया। फैंजिंग इस पर हंसती है और अब 1.5 साल बीत चुके हैं। फैंजिंग एक फ्लोरिस्ट है और योनसोंग में भी स्वीडन में। वो उसे कॉल करता है और कहता है वो उसे बहुत मिस कर रहा है, और अगर वो एनीवे डोर से उसके पास अभी पहुंच जाता है तो क्या वो उनकी मैरिज रजिस्टर करवाएगी? वेल हाँ, लेकिन उसके लिए उसे वहाँ आना पड़ेगा। और सरप्राइज, योनसोंग वहाँ तुरंत आ जाता है। फैंजिंग उसे देखकर बहुत खुश होती है और इसी के साथ ये प्यारा सा ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है।